एक एक करके सभी जन आरती करेंगे मंच पर। आरती ले लेंगे। हरि ओम नमः। ओम चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रा द्वादश प्राणिजमुख गगनेन जायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओ भव सिंधु सागर से उबारती, भव सिंधु सागर से उबारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर वो जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे कर्पूर गौरव करुणावतार, संसार सार भुजगेन्द्रहार, सदा वसंत हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव। हे
त्वमेव शरणं मम देव देव। जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार ताली बजाएं एक बार। घनश्याम जी, घनश्याम भैया, कोकिल जी, कोकिल जी, गणपति जी, जनार्दन, जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। और गौरव भैया, एक बार हमारी पूर्ण समिति के लिए जोरदार ताली बजाएं। बड़ी सुंदर, बड़ी मेहनत के द्वारा यह महायज्ञ आज सफलता की ओर है, ठाकुर जी के चरणों में विश्राम की ओर जा रहा है। ठाकुर जी सदैव इन पर ऐसे अपनी कृपा बनाए, सदैव इन पर ऐसे अपनी कृपा बनाए रखें। और आज का भंडारा रखें। और आज का भंडारा किसकी तरफ से है? किसकी तरफ से है? आज का जो भंडारा है रविंद्र महतो और मुन्ना जी, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। अगर रविंद्र महतो जी यहाँ हो तो कृपया मंच पर आ जाएंगे, कोई बात नहीं। एक बार सभी के लिए पुनः जोरदार ताली बजाएं। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। आइए अब कथा के लिए आप हम सभी चलते हैं। श्री राधे। और ये जितने भी पटका प्रसादी मिली है कोई उतारेगा नहीं इसको। हाँ, उतारनी नहीं है, ये उतार उतार के जेब में रखे, इसको बांधिए गले में। आज के लिए तो रखिए इसे। जय श्री राम, श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे। जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय राधे राधे। जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे। थोड़ा कुछ बेस फीको फीको कुछ डाल दो भैया है। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे। जय जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे राधे, जय राधे, श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे, हल्का सा श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम, नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री गोपीचितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लाग्यो, विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोली श्री राधा रमण लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से सभी प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव और प्रेम से मिलकर प्रभु के पावन नाम को गाते हुए मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी ऐसी कृपा करें और हमारी जो मन रूपी चुनरी है वो भगवान के नाम के रंग में रंग जाए। बड़ी भाव और प्रेम से कहिए सभी। और हमारी माताएं बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा सा आगे की ओर आ जाएंगे, खड़े नहीं होंगे, बैठे बैठे हल्का हल्का सा आगे की ओर आ जाएंगे। सभी जो आगे जगह है बैठे बैठे, खड़ा नहीं होना है, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए सभी और बड़े भाव और प्रेम से सभी मिलकर गाएंगे। मोरी रंग दे
चुनरिया राम रंग में, रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, राम रंग राम रंग 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 राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया 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 राम रंग में, राम रंग राम रंग राम रंग में, राम रंग राम रंग राम रंग में, मिलकर गाइए, ऐसे में आनंद नहीं आएगा, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, राम रंग राम रंग राम रंग में, हे राम रंग राम रंग राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया 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 राम रंग में, जय हो। राम रंग रंग लई भोले बाबा ने, 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 ओरे पवन सुते बजरंग ने, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, हे मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, राम रंग राम रंग राम रंग में, हे राम रंग राम रंग राम रंग में, राम रंग राम रंग राम रंग में, राम रंग राम रंग राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, जय हो।
मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, हे मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, चुनरिया राम रंग में, हे मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, हे मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, नाही रंगाओं में नीली पीली, नाही रंगाऊं में नीली पीली, नाही रंगाओं में लाल रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा रमण लाल की जय हो। भागवत महापुराण की की जय। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पित रूपी तांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से बंदन प्रणाम करते हुए आज षष्ठम दिवस की मंगलमय बेला में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। विगत 5 दिनों से हम आप सभी प्रभु की पावन लीलाओं को सुनते आ रहे हैं, प्रभु की पावन कथाओं को सुनते आ रहे हैं। आज कथा का षष्ठम दिवस है। छप्पन प्रकार के भोग बना रही है तो पूछने लगे मैया जे 56 प्रकार के भोग काहे को बन रहे हैं। मैया बोली लाला जे 56 प्रकार के भोग जय जय के ताई बन रहे हैं। अब मैया से पूछ रहे हैं मैया जे जय जय कौन है। मैया बोली वो को परेशान नहीं कर, अपने बाबा से जाके पूछ ले। अब नंद बाबा के पास में पहुंचे और आज ठाकुर जी इतने सहज स्वभाव से पूछ रहे हैं कि मानो सच में ये जानते ही नहीं है कुछ भी। बोले बाबा एक बात बता, मैया ने कही कि 56 प्रकार के भोग जय जय के ताई बन रहे हैं, तो बाबा जी बता जे हमारो जय जय कौन है। नंद बाबा बोले लाला हमारो जय जय हमारो इष्ट देवता इंद्र है। जब हम इंद्र को पूजन करें तो इंद्र प्रसन्न होके बारिश करे। ठाकुर जी बोले बाबा एक बात बताओ, यदि आधे ब्रजवासी जा इंद्र को पूजन करें और आधे ब्रजवासी इंद्र को पूजन ना करें तो कहा जे इंद्र उनके खेतन में बारिश करेगो जो या को पूजन करेंगे, और जो या को पूजन ना करेंगे तो कहा इंद्र उनके खेतन में बारिश ना करेगो। नंद बाबा बोले लाला देख मोको ना तेरी बात समझ ना आवे, तू कहा कहना चाहे। ठाकुर जी बोले बाबा मैं आपसे कहूं इंद्र को कर्म है बारिश करवो, कर्मणा जाए ते जंतु।
इंद्र का कर्म है कि वो बारिश करे, लेकिन यदि आराध्य देव की बात कही जाए तो हमारो आराध्य देव तो श्री गोवर्धन नाथ है। जा गोवर्धन की तलहटी में जाके हमारी गैया बछड़ा हरी हरी घास को खावे, तो पूजन करनो है तो गोवर्धन नाथ को पूजन करो। नंद बाबा बोले यदि हमने तेरे गोवर्धन को पूजन कर लियो और इंद्र हमसे क्रोधित है गयो तो फिर कौन बचाए वो। ठाकुर जी बोले बाबा एक बात बताओ, आज तक आप कब से या इंद्र को पूजन करते आ रहे हैं। नंद बाबा बोले जब से हमारो जन्म लीना भयो, बाकी पहले तो या इंद्र को पूजन कर रहे हैं। तो ठाकुर जी बोले बाबा जी बताओ कबू या इंद्र को तुमने देखो है, जे इंद्र कैसो हते, कारो है, गोरो है, नीलो है, पीरो है, कबू देखो है कैसो हते। नंद बाबा बोले आज तक तो देखो नहीं कि जी इंद्र कैसो है। जैसी कही तो ठाकुर जी बोले एक बार आप मेरे कहवे पर मेरे जी गोवर्धन नाथ को पूजन करके देखो, मेरो गोवर्धन नाथ तो प्रत्यक्ष दर्शन देखो। जैसी कही कहते हैं ना चमत्कार का नमस्कार होता है कि प्रत्यक्ष दर्शन देखो, तो सारे ब्रजवासी तैयार हो गए। सबने अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर सामने सजाया और सारे ब्रजवासी पहुंच गए गिरिराज महाराज की तलहटी में पूजन करने के लिए। अब गिरिराज महाराज का कोई छोटा रूप तो है नहीं, गिरिराज महाराज का 7 कोस का रूप है, 21 किलोमीटर का स्वरूप है गिरिराज जी का। सारे ब्रजवासी गए, पूजन किया, परिक्रमा किया और पूजन परिक्रमा इत्यादि करके सब लौट के आ गए। अब सब तो यहाँ पे लौट के आ गए। कहते हैं जो गोवर्धन नाथ हैं वो कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। हमारे भाग्य में, हमारी किस्मत में यदि कोई चीज भगवान ने लिखी भी नहीं है और यदि वो चीज गिरिराज महाराज से मांगी जाए, 7 पूर्णिमा संकल्प के साथ परिक्रमा का और कोई इच्छा गिरिराज जी से प्रकट की जाए, तो ऐसा देखा है कि 7 पूर्णिमा पूरी नहीं हो पाती और गोवर्धन नाथ वस्तु को प्रदान कर देते हैं। ऐसी महिमा है गिरिराज जी की। कहते हैं जिस किसी के घर संतान ना हो रही हो और वो 7 पूर्णिमा दूध की धार लेकर गिरिराज जी की परिक्रमा करे, तो 7 पूर्णिमा पूरी नहीं हो पाती और गोवर्धन नाथ उसकी गोद भर देते हैं। और कहते हैं जिस किसी का विवाह ना हो रहा हो वो हल्दी की गांठ लेके गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करे, तो गिरिराज जी अति शीघ्र उसका विवाह करा देते हैं। देखा जाए तो संसार में ऐसी कोई भी कामना नहीं है जिसको गोवर्धन नाथ पूरी ना कर सके। कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं। आज जब सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का पूजन किया तो इंद्र को पता लगा कि जो ब्रजवासी इतने वर्षों से मेरा पूजन कर रहे थे, आज एक छोटे से बालक के कहवे पर मेरो पूजन करवो बंद कर दियो है और एक पर्वत पहाड़ को पूजन कियो है। इंद्र को तो बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाओ पूरे ब्रजमंडल में प्रलयकारी बरसात करो जिससे सारा ब्रज बह जाना चाहिए। जैसे कहा मेघमालाएं आके ब्रजमंडल में मूसलाधार बारिश करने लगी। जब मूसलाधार बारिश होने लगी सारे ब्रजवासी घबराए, डरने लगे। कन्हैया के पास पहुंचे, बोले देख लाला तेरे कहवे पर हमने जे इंद्र को पूजन छोड़ के तेरे गिरिराज देवता को पूजन कियो है। अब इंद्र हमसे क्रोधित है गयो, अब इंद्र के क्रोध से हमें कौन बचाएगा। ठाकुर जी बोले भैया चिंता काई को कर रहे हो, जा गिरिराज देवता को हमने पूजन कियो है, वो गिरिराज देवता ही हमें जय इंद्र के कोप से बचाएंगे। सारे ब्रजवासी इकट्ठे होकर गिरिराज महाराज की तलहटी पर पहुंच गए और गिरिराज जी की तलहटी पर जाकर शरण मांगने लगे। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण,
गिरिराज की तलहटी पर पहुंचे, शरण मांगने लगे, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। और जैसे सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज से शरण मांगी, उसी समय सभी के देखते देखते 7 वर्ष के कन्हैया हैं, 7 कोस के गोवर्धन नाथ हैं। और आज ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लियो। सारे ब्रजवासी गिरिराज तलहटी के नीचे आ गए। अब जैसे ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को धारण कियो, सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की तलहटी के नीचे आ गए। ठाकुर जी की आयु कितनी है? 7 वर्ष की आयु है। और अभी जो हम गिरिराज जी के दर्शन करते हैं वो गिरिराज जी का स्वरूप है 21 किलोमीटर का। लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि जिस समय ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया था, उस समय गोवर्धन नाथ ने 84 कोस का रूप बना लिया था। और 84 कोस का रूप बना के 84 कोस ब्रज में रहने वाले समस्त ब्रजवासियों की गिरिराज महाराज ने रक्षा की थी। इतना विशाल गिरिराज जी ने स्वरूप बनाया। आज क्या हुआ, जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया, मैया यशोदा देख के डरने लगी। और ग्वाल बालन से मैया यशोदा बोली, देखो भैया, मेरो लाला, मेरो कन्हैया बड़ो छोटो सो है, तुम सबन में मेरो कन्हैया इतनो छोटो सो है और इतनो भारी विशाल पर्वत यानी अपनी एक उंगली पर उठा रखो है। कहीं मेरे कन्हैया की बैया ना मुड़क जाए, तुम सब नेक नेक अपनी लाठियन को सहारो लगाए दो। जैसी कही ग्वाल बाल बोले, मैया ऐसी कहा बात है, कन्हैया तेरो अकेलो लाला थोड़ी ना है, कन्हैया हम सबन को लाला है। सारे ग्वाल बाल आए, बोले कन्हैया ऐसो कर, तूने एक आराम कर ले, बड़ी देर से तेने जे गिरिराज पर्वत उठा रखो है, अब ऐसो कर तू आराम कर ले और हम अपनी अपनी लाठियन के सहारे से जे गिरिराज पर्वत उठा लेंगे। ठाकुर जी बोले, भैया क्षमा करियो, तुम पे जे गिरिराज पर्वत ना उठेगो। सब बोले, अच्छो तेने नेक से छोरा ने जी गिरिराज उठा रखो है और हम समझते बोले कि गिरिराज ना उठेगो। अब ठाकुर जी ये तो कह नहीं सकते कि मैं भगवान हूं, मैंने इसलिए गिरिराज पर्वत उठा लिया है, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं यदि हमने कह दिया कि हम भगवान हैं तो अभी यहाँ से उठा के अलमारी में बिठा दिए जाएंगे। हाँ, हम ठाकुर जी के संग में करते क्या हैं, यही तो करते हैं। हमें खुद को रहने के लिए घर में 4-4, 6-6 कमरे बने होंगे, लेकिन भगवान को कहाँ बिठाएंगे? एक छोटी सी अलमारी में, जो किसी काम में ना आती हो उसमें भगवान को बिठाएंगे और बिठा के सुबह शाम धूप दीप दिखा देंगे। 4 मिश्री के दाने सुबह रख दिए और 4 मिश्री के दाने शाम को रख दिए, पाओ प्रभु। ऐसी सेवा करते हैं ठाकुर जी की। तो भगवान जानते हैं यदि हमने कह दिया कि हम भगवान हैं तो अभी सब धूप दीप दिखावे लग जाएंगे। तो ठाकुर जी बोले, भैया देखो, यदि तुम्हें भरोसा ना है तो ऐसो करो, तुम उठा के देख लो, तुम सबन पे गिरिराज उठ जाए तो तुम उठा के देख लो। सारे ग्वाल वालों ने कहा कि ओ अपनी अपनी लाठियां लगाई और बोले, कन्हैया अब हमने उठा लियो जी गिरिराज पर्वत, अब तू अपनी उंगली हटा ले, हमारी लाठियों के बल गिरिराज उठ गयो। अब ठाकुर जी ने जैसा हल्का सा ही अपनी उंगली को घुमाया, सबकी लाठियां टूटने लगी। सब बोले, संभाल संभाल कन्हैया, तू ही संभाल या गिरिराज को। ठाकुर जी ने दोबारा फिर गिरिराज पर्वत धारण कर लिया। अब जो ठाकुर जी के छोटे छोटे सखा थे वो ठाकुर जी के पास आए और बोले, कन्हैया एक बात बता, इन सबन पे तो जो गिरिराज पर्वत उठोना है, तेने अकेले ने जी गिरिराज पर्वत कैसे उठा रखो? तेरे अंदर इतनी ताकत काते आई गई जो तेने जी गिरिराज पर्वत उठा लियो। ठाकुर जी बोले, कहा हमको तुम छोटो मोटो चोर समझो, हम केवल माखन अकेलो चुरावो थोड़ी ना है जाने, हमने एक नई विद्या सीखी है। ग्वाल बाल बोले, अच्छो कौन सी विद्या सीख ली तेने? ठाकुर जी बोले, देखो मैंने एक नई विद्या सीखी है कि जो भी मेरी ओर एक टक लगा के मोकू देखेगो तो बाकी अंदर की सारी ताकत मेरे अंदर आ जाएगी। और जब मैं जी गिरिराज पर्वत उठा रहे हो तो तुम सब एक टकटकी लगा के मोकू देख रहे, तो तुम सबन के अंदर की ताकत तो मेरे अंदर आए गई।
सो मैंने जी गिरिराज पर्वत उठाए लियो। मधु मंगल बोलो तभी तो हम सोचे कि आजकल हम इतने कमजोर काहे को है रे, हमारे अंदर की सबरी ताकत या कन्हैया के अंदर जा रही है। ठाकुर जी बोले देखो भैया जी गिरिराज पर्वत उठावे में मेरो कछु नाए लगो कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाय। ठाकुर जी बोले भैया यहाँ में मेरो कछु नाए लगो, मैंने जो गोपिन के घर में माखन चुरा चुरा के खायो, कछु तो बा माखन को बल बढ़ गयो, कछु गोपिन के प्रेम ने सहायता कर दी और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने जी गिरिराज पर्वत उठाए लियो, जी गिरिराज पर्वत धारण कर लियो। अच्छा वास्तव में ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया कैसे है ये कोई नहीं जानता। आज जब गिरिराज पर्वत के नीचे ठाकुर जी की जय जयकार हो रही थी तो राधा रानी की सखियां राधा रानी के पास में आई और बोली हे श्यामा जी आप जानती हैं कन्हैया ने जी गिरिराज पर्वत कैसे उठायो। राधा रानी बोली कैसे उठायो, अपनी ताकत के बल से उठायो। सब बोले अच्छो या कन्हैया के अंदर इतनी ताकत कांते आई गई जो कन्हैया ने गिरिराज पर्वत उठाई लियो। तो राधा रानी बोली फिर कैसे उठायो है। सखियां बोली हे स्वामी जी आप सच में बड़ी भोरी भारी हो, ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया कैसे है कि राधा रानी की सखियां जानती है। बोली हे श्यामा जी तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, गोवर्धन धर लाल ही तेरो ही ध्यान। सखियां बोली हे स्वामी जी तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, गोवर्धन धर लाल जू। जब ठाकुर जी गिरिराज पर्वत को धारण कर रहे थे, गिरिराज जी को उठा रहे थे, तो गिरिराज महाराज से प्रार्थना कर रहे थे कि हे गोवर्धननाथ यदि राधा रानी के चरणों में मेरी साची प्रीति होवे तो आप मेरे ऊपर कृपा कीजो। तो गिरिराज पर्वत ठाकुर जी ने उठाया नहीं, जैसे राधा रानी के श्री चरणों का ध्यान किया गिरिराज पर्वत अपने आप ठाकुर जी की एक उंगली पर उठ गए। तो गोपियां बोली राधा रानी की कृपा से ठाकुर जी ने जी गिरिराज पर्वत उठाया है। और वास्तव में राधा रानी ही कन्हैया की शक्ति है। राधा रानी के बिना श्याम सुंदर कुछ भी नहीं है। आज 7 दिन और 7 रात्रि ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाकर रखा। आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया तो गिरिराज पर्वत के नीचे एक विचित्र लीला घटित हुई। लीला कौन सी घटित हुई? हमारे जो कन्हैया हैं इनको विवाह का शौक तो बाल अवस्था से ही है। ठाकुर जी क्या करते थे, जिस किसी भी मित्र का ब्याह होता तो ठाकुर जी डोली के पास सबसे पहले नई बहू को मुख देखने पहुंच जाते। छोटे से तो थे ही। अब यहाँ पर ठाकुर जी के एक सखा थे जिनका नाम था सुंदर। अब सुंदर का विवाह माधवी नाम की गोपी के संग में पक्का हुआ। अब जब माधवी नाम की गोपी के संग में विवाह पक्का हुआ तो ठाकुर जी सुंदर से बोले देख भैया भाभी को मुख तो सबसे पहले मैं ही देखूंगा। सुंदर बोले लाला तेरी भाभी है तू देख लियो। लेकिन ये जो माधवी सखी थी, माधवी सखी की जो मैया थी ये बड़ी चालाक थी। पहले माधवी को समझा दियो कि देख जहां तेरो ब्याह है रहो है वहां एक जादूगर रहबे, कबहू बा जादूगर की ओर देख मत लियो, वो बांसुरी बजावे, कबहू बाकी बांसुरी को मत सुन लियो। क्योंकि इनकी मैया जानती थी यदि श्याम सुंदर के चक्कर में पड़ गई तो अपना घर नहीं बसा पाएंगी, पहले ही समझा दिया।
अब सुंदर का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद सुंदर की बारात लौटकर वृंदावन आई। अब जब बारात लौटकर वृंदावन आई तो ठाकुर जी पहुंच गए डोली के पास, और डोली के पास पहुंच के बोले, भाभी नेक अपना मुख तो दिखाए दो। जैसी कही कि नेक अपना मुख दिखाए दो, माधवी समझ गई कि मोकू लगे मैया जे जादूगर की बात करती जे वही जादूगर है। मुख दिखावो तो दूर की बात और लंबो घूंघट कर लियो। ठाकुर जी फिर बोले, अरे भाभी बस एक बार अपनो मुख दिखाए दे। जैसी कही कि एक बार तो मुख दिखाए दे, माधवी ने मना कर दियो। और जैसी माधवी ने मना कियो भैया, ठाकुर जी बोले, भाभी एक बात याद रखियो, आज आपने मोकू अपनो मुख ना दिखायो है, और आप जब मोकू देखनो चाहोगी तो भी आप मोकू देख ना पाओगी। इतना कह के ठाकुर जी वहां से आ गए। अब जैसे इतना कह के ठाकुर जी वहां से आए तो आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया तो जो माधवी नाम की सखी थी वो भी गिरिराज पर्वत के नीचे थी। आज जब सब कन्हैया की जय जयकार कर रहे हैं, गिरधारी भगवान की जय हो, गिरधारी भगवान की जय हो, जब सभी जय जयकार कर रहे थे तो ये माधवी विचार करने लगी, एक बार मैं देखूं तो सही ये है कैसे। एक बार के देखने से क्या हो जाएगा, एक बार देख लेती हूँ। आज माँ के वचन माधवी को याद नहीं है। आज ये वचन भी याद नहीं है कि इन्होंने कहा था कि आप मुझे देखना चाहोगी फिर भी नहीं देख पाओगी। आज जैसी माधवी ने प्रभु को देखने का प्रयास किया, एक उंगली पर गिरिराज पर्वत उठा रखा है प्रभु ने, उस उंगली के भी दर्शन हो गए माधवी को। ठाकुर जी के मोर मुकुट के भी दर्शन हो गए माधवी को। और जैसे माधवी ने भगवान के मुख कमल को देखना चाहा, उसी समय इतना तेज प्रकट हो गया, इतना तेज प्रकट हो गया कि माधवी को भगवान का मुख दिख ही नहीं रहा है। सबको ठाकुर जी दिख रहे हैं पर माधवी को नहीं दिख रहे। जब वो तेज प्रकट हुआ तो आज माधवी को वो वचन याद आए कि इन्होंने कहा था कि आप मुझे देखना भी चाहोगी तो भी नहीं देख पाओगी। माधवी समझ गई कि ये कोई साधारण नहीं है, ये तो परमात्मा है। क्षमा मांगने लगी, प्रभु अपराध हो गया मुझसे, एक बार मेरे ऊपर कृपा कर दो, एक बार अपने मुख कमल के दर्शन करा दो। ठाकुर जी बोले, माधवी अब आप मुझे नहीं देख पाओगी। माधवी बोली, कब तक नहीं देख पाऊंगी? आप इतना मेरी गलती का, आप मुझसे अपराध हुआ है पर ऐसा दंड मत दीजिए कि मैं आपकी दर्शन ना कर पाऊं। ठाकुर जी बोले, अभी आप मुझे नहीं देख पाओगी, मुझे देखने के लिए आपको पूरे एक युग तपस्या करनी पड़ेगी, एक युग की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब आपको मेरे दर्शन होंगे। और जैसे कहा कि एक युग की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, फिर महाराज यही माधवी सखी इसी कलयुग की भूमि में उस राजस्थान की मेवाड़ की पावन धरा पर भक्ति मती मीराबाई के रूप में अवतरित हुई। और मीरा जी एक ही बात कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति होए। क्योंकि माधवी सखी ने मुख नहीं देखा था भगवान का, केवल मोर मुकुट के दर्शन किए थे, इसलिए कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। वही माधवी सखी मीराबाई के रूप में इस कलिकाल में अवतार लेकर आई। और मीरा जी का चरित्र जानते हैं भैया, कितना दिव्य मीरा जी का चरित्र है। मेवाड़ की भूमि में राजपूताना परिवार में मीराबाई का जन्म हुआ। जब मीरा जी का जन्म हुआ तो 5 वर्ष की आयु थी मीरा जी की। 5 वर्ष की आयु में मीरा जी अपनी माँ के साथ सत्संग करने के लिए जाया करती थी। जब मीरा जी सत्संग करने के लिए जाती तब क्या हुआ, जितने भी संत महात्मा आते तो सबके निकट जाती मीरा सत्संग करने के लिए,
सत्संग करके खूब आनंद मिलता मीरा जी को। जो मीरा जी के पास गिरधर गोपाल थे वो मीरा जी के पास पहले नहीं थे। गिरधर गोपाल से मीरा जी कैसे मिली? आज मीरा जी सत्संग करने के लिए जैसी आई तो एक संत आए हुए थे वृंदावन से। जो संत वृंदावन से आए थे उनके पास में गिरधर गोपाल थे। आज क्या हुआ, छोटी सी बालिका है मीरा जी, आकर सत्संग में बैठी और सत्संग में देखा तो जो संत आए हुए थे उनके निकट ही उनके गिरधर गोपाल बैठे थे। मीरा जी आज इनको बार बार देख रही है और इनको लग रहा है, मीरा जी का हृदय कह रहा है कि ये तो मेरे हैं, मैंने तो इनको पहले भी कहीं देखा है। अब आज जब सत्संग पूरा हुआ, सत्संग पूरा होने के बाद जो संत आए थे उनके पास मीरा जी गई और बोली, भगवान आपके पास ये जो आपके बगल में बैठे हुए हैं ये कौन है? तो वो संत कहते हैं, मीरा ये मेरे आराध्य देव हैं, ये मेरे गिरधर गोपाल हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ये मेरे गिरधर गोपाल हैं और गिरधर गोपाल का नाम सुनते मीरा रोने लगी। 5 वर्ष की आयु है, बोली महाराज ये आपके गिरधर गोपाल नहीं है, ये मेरे गिरधर गोपाल है। इनको मैं कई वर्षों से जानती हूँ, ये मेरे हैं, आप इनको मुझे दे दो, ये मेरे गिरधर गोपाल है। अब संत को लगा कि बालक है, बाल हट में शायद कह रहे हैं। कहा, नाना ये कोई खेलने की वस्तु नहीं है, ये भगवान है, मेरे गिरधर गोपाल है। मीरा जी बोली, नाना ये तो मेरे हैं, आप इनको मुझे दे दो। अब जैसे कहा तो संत अपने गिरधर गोपाल को लेकर अपनी कुटिया में चले गए। अब जैसे अपनी कुटिया में लेकर गए, मीरा जी अपने घर आई। घर आके रोना बंद नहीं हो रहा है मीरा जी का। रोते रोते सायंकाल हो गई, ना जलपान कर रही हैं, ना भोजन कर रही हैं, बस एक ही रट है, मुझे मेरे गिरधर गोपाल चाहिए, मुझे मेरे गिरधर गोपाल चाहिए। अब राजघराने की बेटी है तो इनके पिताजी पर इनका रोना नहीं देखा गया। जब रोना नहीं देखा गया तो रात्रि के समय संत की कुटिया में पहुंचे। कहा, महाराज मेरी बेटी मेरी मीरा आपके गिरधर गोपाल को देखकर एकदम जिद पकड़ कर बैठी है कि मुझे गिरधर गोपाल दे दो, मुझे गिरधर गोपाल दे दो। आप ऐसा कीजिए, गिरधर गोपाल आप मेरी मीरा को दे दीजिए। जैसे कहा तो संत तो क्रोध में आ गए, अरे मेरे गिरधर गोपाल कोई खिलौना है? मेरे गिरधर गोपाल को आपने क्या समझ रखा है कि मैं आपको दे दूं? अरे मुझे आपके राज्य में भी नहीं रुकना। रात्रि के समय ही संत ने अपने गिरधर गोपाल ली और मेवाड़ से आने लगे। मेवाड़ के बाहर आकर रात्रि में रुके, विश्राम किया। जब रात्रि में विश्राम किया, आज संत की नींद लगी और जैसे नींद लगी आज ठाकुर जी उन संत के स्वप्न में आए। बोले, संत के स्वप्न में आकर बोले, बाबा। जैसे कहा कि बाबा, संत के तुरंत नेत्र खुले। कहा, आज जो बालिका आपके पास आई थी ना, जो कह रही थी कि गिरधर गोपाल मेरे हैं, मुझे दे दो, वो सच कह रही थी। मैं अब उन्हीं के पास जाना चाहता हूं, मैं उन्हीं का हूं। संत बोले, प्रभु मेरी सेवा में कौन सी कमी रह गई, मेरी सेवा में कौन सी त्रुटि रह गई जो आप मुझे छोड़कर मीरा के पास जाना चाहते हैं? प्रभु बोले, नाना आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रही है, आपकी सेवा अब पूर्ण हो चुकी है, आपके जीवन का विश्राम होने वाला है। इसलिए आपके जीवन का विश्राम होने से पहले मैं अपने सही स्थान पर पहुंच जाऊं। और बाबा मेरा सही स्थान कोई और नहीं, मीरा जी के पास ही है, आप मुझे मीरा जी को दे दो। अब एक क्षण के लिए विचार कीजिए, हमारी प्राणों से प्रिय कोई वस्तु हो जिसको हमने अपने जीवन में सबसे ऊपर रख रखा हो, एक क्षण में वो चीज हमें किसी और को देना पड़े, हृदय में कितनी पीड़ा होगी, कितना कष्ट होगा। अब जिन संत ने पूरा जीवन गिरधर गोपाल की सेवा में बिता दिया, पूरा जीवन गिरधर गोपाल को समर्पित कर दिया, आज वो गिरधर गोपाल कह रहे हैं कि मुझे मीरा जी को दे दो। संत का ब्रह देखो कितना है।
लेकिन आज्ञा को नहीं टाल सकते। भोर की वेला हुई और मेवाड़ वापस लौट कर आए, गिरधर गोपाल को लेके मीरा जी के पास पहुंचे और बोले, मीरा देख, तू सच कह रही थी, ये जो गिरधर गोपाल है ना, अभी मेरे नहीं है, ये गिरधर गोपाल अब तेरे ही हैं। इनकी खूब सेवा करना, अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय मान के इनको रखना। इनसे प्रेम करेगी ना, ये तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर संत वहां से आ गए। अब लोग कहते हैं, पूछते हैं, हम लोगों से भी कहते हैं कि भैया आपके साथ जो ठाकुर जी है वो कहाँ मिलते हैं, कितने के आते हैं। ऐसे मीरा जी से भी लोग कहते थे कि कहाँ से तुम्हें गिरधर गोपाल मिले हैं, कितना मोल गिरधर गोपाल को लेने के लिए चुकाया है। पर मीरा जी का जवाब क्या होता था, भैया गिरधर गोपाल कभी दाम से नहीं आते। कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, ये तो आवत प्रेम के मोल री, मैंने गिरधर लीनो मोल री। ठाकुर जी प्रेम के बस आते हैं, किसी पैसा रुपया से खरीद कर आप ठाकुर जी को नहीं ले सकते। ठाकुर जी को जिनके यहाँ आना होगा ना, हृदय का भाव देखकर, प्रेम देखकर, ना जाने किस बहाने से ठाकुर जी आपके पास आ जाएंगे। आपके पास आना होगा तो आ जाएंगे। ये ठाकुर जी की लीला है। आज गिरधर गोपाल मीरा जी के पास आ गए। मीरा बड़ा प्रेम करती गिरधर गोपाल से। आज क्या हुआ, 5 वर्ष की मीरा जी की आयु हुई। घर की छत से देखा किसी की बारात जा रही थी। मीरा अपनी माँ से बोली, माँ ये किसका दूल्हा है। मीरा जी की माँ ने कहा, नगर में किसी की बारात आई है, उनका दूल्हा है। मीरा जी बाल हट में बोली, माँ मेरा दूल्हा कौन है। मीरा जी की माँ ने हंसी में कह दिया, मीरा तेरा दूल्हा तो तेरे गिरधर गोपाल है। उन 5 वर्ष की आयु से ही मीरा ने अपनी माँ के वचनों पर भरोसा कर लिया और एक ही रट हृदय में रहती कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, इनके अलावा कोई मेरा नहीं है। अब मीरा जी के माता पिता को लगा कहीं ऐसा ना हो, मीरा जोगन ना बन जाए, समय रहते इसका विवाह करा देना चाहिए। तो चित्तौड़गढ़ के राजा भोजराज के साथ मीरा जी का विवाह करा दिया। विवाह करके मीरा जी चित्तौड़गढ़ आ गई। लेकिन चित्तौड़गढ़ आने के बाद भी जो भोजराज से मीरा जी का संबंध था वो पति पत्नी का संबंध नहीं था। वैसे तो मीरा जी का और भोजराज का मित्रता का संबंध था, लेकिन एक जगह तो एक संत कहते हैं मीरा जी का और भोजराज का जो संबंध था ना, वो गुरु और शिष्य का संबंध था। क्योंकि भोजराज ने मीरा जी को देखकर भक्ति पाई थी, तो मीरा जी को भोजराज अपना गुरु माना करते थे। जब तक भोजराज रहे तब तक तो मीरा जी को भक्ति करने में कोई परेशानी नहीं हुई। एक युद्ध में भोजराज को शक्ति लगी, मूर्छित होकर चित्तौड़गढ़ भोजराज को लाए। कंठ तक भोजराज के प्राण बचे होंगे। भक्तमाल में लिखा है, आज जैसे भोजराज को चित्तौड़गढ़ लाया गया तो अंतिम समय में मीरा जी से एक निवेदन करते हैं। निवेदन क्या किया? अंतिम समय में भोजराज मीरा जी से बोले, बाई साहब मेरी एक अंतिम इच्छा है, मेरे हृदय का अंतिम भाव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक बार क्या मैं आपकी चरण स्पर्श कर सकता हूँ? जैसे कहा कि मेरे हृदय का अंतिम भाव है, मीरा जी दौड़कर अपने गिरधर गोपाल के पास पहुंची। चरण स्पर्श नहीं कर पाए। जैसे गिरधर गोपाल के पास पहुंची, गिरधर गोपाल ने जो माला पहन रखी थी उस माला को लिया, चरणामृत लिया और चरणामृत लेकर भोजराज के पास मीरा जी आ गई। वो तुलसी की माला भोजराज को मीरा जी ने पहनाई और गिरधर गोपाल का चरणामृत भोजराज के मुख में डाला और अपना हाथ लेकर भोजराज के मस्तक पर जैसी मीरा जी ने स्पर्श किया, भोजराज के प्राण छूट गए। चरण भी स्पर्श नहीं किए, केवल मस्तक को जैसे एक गुरु के भाव से ही मीरा जी ने भोजराज को स्पर्श किया, भोजराज के प्राण छूट गए। ऐसा संबंध था भोजराज का मीरा जी से।
ऐसी भक्ति थी। लेकिन फिर राणा जी का राज आया। जब राणा जी का राज आया तो राणा जी में तो बड़ी क्रूरता भर रखी थी। राजा ने मीरा जी से कह दिया कि देखो, आपको यदि चित्तौड़गढ़ में रहना है तो अपने गिरधर गोपाल को छोड़ना पड़ेगा, संतों के संग बैठना उठना बंद करना पड़ेगा, वरना हम तुम्हें चित्तौड़गढ़ में नहीं रहने देंगे। लेकिन मीरा जी पर कोई असर नहीं पड़ा उनके वचनों का। खूब संतों के संग बैठती, सत्संग करती, खूब गिरधर गोपाल को रिझाती। राणा जी को लगा कि ऐसे तो मीरा हमारे कुल की लाज को डुबो देगी। राणा जी ने विष मंगवाया, हलाहल विष मंगवाया। एक दासी से बोले, इस विष को ले जाओ मीरा के पास में। मीरा से कहना, राणा जी जगन्नाथपुरी गए थे और जगन्नाथ भगवान का चरणामृत लेकर आए हैं, तो मीरा मना नहीं करेगी, पान कर जाएगी। जैसे किया, वो दासी वो जहर लेकर विष लेकर मीरा के पास आई और बोली, भाई साहब, मीरा जी, राणा जी जगन्नाथपुरी से आपके लिए चरणामृत प्रसादी लेकर आए हैं। और जैसे ही सुना कि चरणामृत प्रसादी लेकर आए हैं, नाचने लगी मीरा तो प्रसन्न हो गई। अरे मेरे जगन्नाथ प्रभु को मेरी याद आ गई, मेरे जगन्नाथ प्रभु ने मुझे याद कर लिया। जब ऐसी भक्ति उस दासी ने देखी, उसके हृदय में दया आ गई और बोली, भाई साहब, इसको मत पीजिए, इसमें चरणामृत नहीं है, इसमें विष है, राणा जी आपको मारना चाहते हैं। मीरा जी बोली, देखो, यदि इस विष को प्रसाद की तुलना नहीं दी गई होती तो शायद मैं इसका त्याग कर देती, इसको मैं नहीं पीती। लेकिन इस विष को अब मेरे जगन्नाथ प्रभु के प्रसाद का नाम दिया गया है। यदि इस विष को पीने से मेरी मृत्यु होनी होगी तो हो जाएगी, पर अंत समय भी मैं अपनी भक्ति पर कलंक नहीं लगने दूंगी। कल को लोग क्या कहेंगे कि मीरा जी को उस विष के ऊपर भरोसा था कि विष मारता है, पर मीरा को क्या अपने जगन्नाथ प्रभु के प्रसाद पर भरोसा नहीं था कि वो प्रसाद तार देता है, वो प्रसाद तारता है, उस पर भरोसा नहीं था। अब इसको मैं त्याग नहीं सकती। उस विष को जैसे लिया, प्रणाम किया, प्रणाम करके जैसे मीरा ने उस विष का पान किया, वो विष भी प्रसाद में परिवर्तित हो गया। कुछ भी नहीं हुआ मीरा जी को। फिर भी राणा जी उनकी भक्ति को नहीं जान पाए। आज तो राणा जी को बड़ा क्रोध आया। बोले, देखो मीरा, तुम्हें यदि चित्तौड़गढ़ में रहना है तो अपने गिरधर गोपाल को छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें क्या सुख मिलता है गिरधर गोपाल के साथ में? तुम इतनी बड़ी महलों की महारानी हो, तुम बाबाओं के साथ बैठती उठती हो। यदि यहाँ रहना है तो सब त्यागना पड़ेगा। मीरा जी ने जवाब दिया, राणा जी, इस चित्तौड़गढ़ में कौन रहना चाहता है? मुझे तो वहां जाना है जहां मेरे गिरधर गोपाल रहते हैं। आपके महल चौबारे आपको मुबारक हो, आपके सुख वैभव, ये महल, ये दास दासियां, ये स्वर्ण हमें सर्प के भांति डसते हैं, इन सबको मुझे नहीं चाहिए। ये सब तो आपको ही मुबारक हो। मुझे तो वहां जाना है जहां मेरे गिरधर गोपाल रहते हैं। और आज जोगन का वेश बनाया है मीरा जी ने, और मीरा जी की यात्रा चित्तौड़गढ़ से अब प्रारंभ हुई वृंदावन के लिए। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग
लाज सब तोड़ी। राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी। राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब तोड़ी। रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। लोक लाज की नहीं खबरिया हो। हो मीरा हो मीरा हो मीरा दीवानी हो गई रे। मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे। मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे। मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे। मीरा मस्तानी हो गई। ताली चला सकते हो सभी। इस दुनिया से प्रीत तोड़कर श्यामल रंग चढ़ाया। 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 साथ सभी का दिया छोड़कर गिरधर गाया। साथ सभी का दिया छोड़कर गिरधर गिरधर गाया। वो तो भरी है ऐसी खबरिया हो। एक बार हाथ पर खड़े करके मीरा जी के साथ में मिलकर गिरधर गोपालपुर जाते हुए हो मीरा हो मीरा हो मीरा दीवानी हो गई रे। मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे। मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे। मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे। मीरा मस्तानी हो गई। जय हो।
मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। लगन लगी है तेरी दर्श की और ना कोई भाई। लगन लगी है तेरे दर्श की और न कोई भाई। गली गली तुम्हें ढूंढती डोलूं कहीं ना फिर भी पाए। गली गली में ढूंढती डोलूं कभी कहीं ना पाए। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा जी चित्तौड़गढ़ से वृंदावन की ओर निकल पड़ी। जब मीरा जी वृंदावन की यात्रा पर निकली, लेकिन वृंदावन में भी मीरा जी को गिरधर गोपाल नहीं मिले। वृंदावन में गली गली डोलती मीरा गिरधर गोपाल को खोजती, पर फिर भी गिरधर गोपाल मीरा जी को वृंदावन में नहीं मिले। जब वृंदावन में भी गिरधर गोपाल नहीं मिले तो किसी ने कहा, मीरा तेरे गिरधर गोपाल तो द्वारिकापुरी में रहते हैं। द्वारिकापुरी चली गई मीरा जी। द्वारिकापुरी में गिरधर गोपाल के नाम को गाती, संतों का सानिध्य करती और द्वारिका में निवास करती। लेकिन जब मीरा जी ने चित्तौड़गढ़ का त्याग कर दिया तो चित्तौड़गढ़ में सूखा पड़ने लगा। जब सूखा पड़ने लगा तो राणा जी ने किसी से कहा कि आपने भक्त अपराध किया है और भक्त अपराध आपने किया है, आपको उसी का दंड मिल रहा है। क्योंकि भैया भगवान भी कहते हैं इस संसार में सबसे बड़ा कोई पाप है ना, तो वो एक भक्त अपराध सबसे बड़ा पाप है। कभी भी किसी भक्त का, किसी वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ संत कहते हैं किसी ने मस्तक पर तिलक लगा रखा हो, गले में कंठी पहन रखी हो, मुख पर भगवान का नाम हो, और यदि ऐसे व्यक्ति को आपने भूल से भी एक बार गाली दे दी ना, तो आपको नरक की याचना से भगवान भी नहीं बचा सकते। उसको इतना दंड मिलता है। आपने किसी भक्त वैष्णव का अपराध किया हो, उसके लिए बुरा बोला हो या उसके लिए बुरा विचारा हो, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं जहां भगत मेरो पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, और पीछे पीछे सदा चलूं कभी ना छोड़ूं साथ। मैं अपने भक्त के साथ हमेशा रहता हूं, मैं कभी भी एक पल के लिए भी अपने भक्त का त्याग नहीं करता। इसलिए हमेशा भक्त अपराध से बचना चाहिए। एक बार के लिए प्रभु कहते हैं आप मेरा अपराध कर दोगे ना तो मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन कभी भी भूल से मेरे भक्त का अपराध मत करना। तो आज चित्तौड़गढ़ से भक्त अपराध हुआ है तो चित्तौड़गढ़ में सूखा पड़ने लगा। संत बोले अब तो जब मीरा जी आपको क्षमा कर दें या मीरा जी को यहाँ वापस लेकर आइए तभी दोबारा चित्तौड़गढ़ हरा भरा हो सकता है, वरना इसको नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। आज राणा जी ने संतों को बुलाया, कहा आप जाओ मीरा को लेने, मैं जाऊंगा तो मीरा आएगी नहीं क्योंकि मैंने मीरा का अपराध किया है। आज चित्तौड़गढ़ से संत द्वारिकापुरी आए, मीरा जी से भेंट हुई और मीरा जी से भेंट करके सारे संत बोले भाई साहब राणा जी आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं, आप वापस लौट कर चित्तौड़गढ़ चलिए, आपको वापस बुलाया है। आपकी भक्ति में अब कोई आपको रोक नहीं करेगा, आप वापस लौट कर चलिए। मीरा जी बोली देखो आप संत जन हैं और मैं संतों की आज्ञा को टालती नहीं हूँ, लेकिन जब मैं चित्तौड़गढ़ से आई थी तो राणा जी की आज्ञा से नहीं आई थी, मैं अपने गिरधर गोपाल की आज्ञा से आई थी। और मैं एक बार जाके अपने गिरधर गोपाल से आज्ञा ले लूं, यदि मेरे गिरधर गोपाल आज्ञा देंगे तो मैं अवश्य आपके संग चलूंगी। मीरा जी द्वारिकाधीश के मंदिर में गई। द्वारिकाधीश के मंदिर में मीरा जी गई
और जैसी मीरा जी गई, अंतिम पद मीरा जी ने द्वारिकाधीश के मंदिर में खड़े होकर गाया है। वैसे तो मीरा जी के कई बड़े सुंदर सुंदर पद हैं, लेकिन अंतिम पद जो मीरा जी ने गाया वो द्वारिकाधीश के मंदिर में खड़े होकर गाया है। और अंतिम पद में मीरा जी द्वारिकाधीश से क्या कहते हैं, हे नाथ, साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन ज्यों जानो सुध लीजे, तुम्हें बिन मेरो और न कोई, तुम बिन मेरो और न कोई, कृपा राबरी कीजे, साजन ज्यों जानो सुध लीजे। अंतिम पद में मीरा जी गिरधर गोपाल से कहती है, हे नाथ, साजन ज्यों जानो सुध लीजे। प्रभु अब और मत घुमाइए मुझे, मैं इधर से उधर बहुत भटक चुकी हूँ, अब तो मेरी सुध ले लीजिए। आपने चित्तौड़गढ़ से आज्ञा की, मैं वृंदावन आ गई। वृंदावन में आपने मेरी सुध नहीं ली, वृंदावन में आपने मेरे ऊपर कृपा नहीं की। आपने वृंदावन से आज्ञा की, मैं वृंदावन से द्वारिकापुरी आ गई। लेकिन अब द्वारिकापुरी आने के बाद भी आप फिर मुझे यहाँ से चित्तौड़गढ़ भेजना चाहते हैं। अब मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं बचा है कि मैं इस संसार में नाचती रहूं, इस संसार में भागती रहूं। अब मैं नाचो थको गोपाल, अब आप किस माया में नाच नाच के ना मैं थक चुका हूं। अब मेरी सुध लीजिए, आपके सिवा मेरा कोई दूसरा नहीं है। और जिस जिसको मैंने अपना माना, आपने उसको मुझसे दूर कर दिया। मेरे दादाजी थे जिन्होंने मुझे भक्ति करना सिखाया, आपने कम समय में ही मेरे दादाजी को अपने पास बुला लिया। फिर भोजराज जैसे मित्र आपने दिए, जिनके सानिध्य में रहकर कभी भक्ति करने में मुझे परेशानी नहीं हुई, आपने उनको भी अपने पास बुला लिया। फिर उस दिन से मैंने आपके सिवा किसी को अपना माना ही नहीं है। तुम बिन मेरो और ना कोई, कृपा रागरी कीजे, साजन ज्यों जानो सुध लीजे। अब तो कृपा करो, अब तो मेरी सुध लो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिले बिछुड़न मत कीजे। मीरा जी कह रही है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अब आप मुझे मिल गए हैं ना, तो मिल बिछुड़न मत कीजिए, साजन ज्यों जानो सुध लीजिए। अब आप मेरे हो चुके हैं, तो अब अपने श्री चरणों से आप मुझे दूर मत कीजिए। ये मिलना बिछुड़ना अब मत कीजिए, अब मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और जब अंतिम पद मीरा जी ने द्वारिकाधीश के मंदिर में खड़े होकर गाया, उसी समय एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और सह शरीर मीरा जी द्वारिकाधीश के हृदय में समा गई। अब बड़ी देर हो गई, मीरा जी बाहर नहीं निकली। संतों को लगा क्या बात है, देखना चाहिए, अब तक क्यों नहीं आई मीरा जी। लेकिन जब अंदर देखने के लिए गए तो वहां केवल द्वारिकाधीश है, मीरा है ही नहीं। चारों तरफ देखा, कहीं मीरा नहीं दिखी। लेकिन जब द्वारिकाधीश के निकट से दर्शन किए तो जो वस्त्र मीरा जी ने पहन रखे थे, आज उस वस्त्र में से मीरा जी की चुनरी का एक कोना, एक कोर द्वारिकाधीश के मुख से बाहर निकला हुआ था। और वो निकला ही इसीलिए था कि जिससे द्वारिकाधीश दुनिया वालों को बता सके कि मीरा जैसे भक्त का स्थान इस संसार में नहीं, मीरा जैसे भक्त का स्थान तो मेरे हृदय में है। सह शरीर
मीरा जी द्वारिकाधीश के हृदय में समाहित हो गई। तो ऐसा मीरा जी का ही पावन चरित्र है। पूर्वी के जन्म में माधवी सखी थी, एक युग की प्रतीक्षा करी, फिर कली काल में ठाकुर जी की प्राप्ति मीरा जी को हुई। तो यहाँ जब ठाकुर जी ने 7 दिन गिरिराज पर्वत को उठाया, 7 दिन बाद मेघमालाएं लौट कर चली गई। अब इंद्र को लगा कि क्यों ना जाकर देखूं तो सही, अब तक तो सारा ब्रज वृंदावन बह चुका होगा। जब इंद्र देखने के लिए आए तो क्या देखा कि वृंदावन में तो धूल उड़ रही है। जैसे देखा कि धूल उड़ रही है, अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, भगवान से क्षमा मांगी। 16 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। लेकिन राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, गुरुदेव जब पूरे ब्रज में धूल उड़ रही थी तो 7 दिन और 7 रात्रि जो इंद्र ने बरसात की थी, वो बरसात का जल कहाँ गायब हो गया जब ब्रज में धूल उड़ रही है। तो सुखदेव जी महाराज बोले, राजन जब भगवान त्रेता युग में राम अवतार धारण करके आए थे तो एक बार माता जानकी रघुनाथ जी से बोली, भगवान अभी हमारे घर में जो संत जो विप्र भोजन के लिए आते हैं वो थोड़ा बहुत प्रसाद पाते हैं, तो उनको भोजन कराने से मन तृप्त नहीं होता। कोई ऐसे संत को आप लेकर आइए जिनको भोजन कराने से मन तृप्त हो जाए। राम जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। राम जी ने किसको बुलाया? अगस्त्य जी महाराज को। अब अगस्त्य जी महाराज कैसे हैं? जो एक आचमनी में पूरा का पूरा समुद्र पान कर जाएं, ऐसे अगस्त्य जी हैं। अगस्त्य जी को बड़े स्वागत सम्मान से बुलाया, बिठाया। मैया ने एक थाली परोस के माता जानकी लेकर आई। अब बड़ी देर हो गई, अगस्त्य जी देख रहे हैं, पा ही नहीं रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। बोले, मैया और प्रसाद लेकर आओ। जानकी मैया बोली, भगवान पहले जो सामने रखा है उसको तो पाइए, तब और लेकर आएंगे। अगस्त्य जी बोले, मैया ये तो केवल एक निवाला है, इसलिए और लेकर आओ। मैया प्रसन्न हो गई कि लग रहा है अब कोई पाने वाला संत आया है। अब तो दौड़ दौड़ के माता जानकी परोस रही हैं। अगस्त्य जी महाराज प्रेम से पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। अब तो धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई। जब भाग दौड़ करके मैया थक गई तो बोली, भगवान शास्त्र कहता है जब आधा भोजन हो जाए तो एक बार जल पी लेना चाहिए। अगस्त्य जी महाराज बोले, मैया मुझे भी पता है जब आधा भोजन हो जाएगा तो मैं एक बार जल पी लूंगा। अब तो घबरा गई कि सुबह से शाम हो गई, अभी तक आधा भोजन भी नहीं हुआ। अब तो गणेश जी को बुला लिया, रिद्धि सिद्धि को बुला लिया। रिद्धि सिद्धि गणेश जी प्रसाद बना रहे हैं, मैया जानकी दौड़ दौड़ कर परोस रही हैं। अब धीरे धीरे कई दिन बीत गए। माता जानकी परेशान, रिद्धि सिद्धि गणेश जी सब परेशान, लेकिन अगस्त्य जी महाराज का पेट ना भरे। अब तो जानकी मैया पहुंची राम जी के पास, निवेदन करने लगी, भगवान हमें लगता है इस बार आप कुछ ज्यादा ही पाने वाले संत को ले आए हैं, इनका तो पेट ही तृप्त नहीं होता। यदि भूखे पेट जाएंगे तो अपराध लगेगा, इसलिए आप कृपा कीजिए। रघुनाथ जी बोले, चिंता ना करो। राम जी ने एक कटोरे में तुलसी दल डालकर खीर दी। बोले, इस खीर को जाकर खिला दो। और जैसी जानकी मैया वो खीर लेकर आई, अगस्त्य जी ने उस खीर को पाया तो डकार आ गई, पेट भर गया। अब अगस्त्य जी बोले, मैया पेट तो भर गया है, भोजन तो हो गया, वैसा करो जल लेकर आओ। अब जैसी जल की बात कही तो मैया राम जी की ओर इशारा करने लगी, प्रभु जल की व्यवस्था आप करो। इतने दिनों में भोजन किया है तो ना जाने जल कितने दिन में पिएंगे, इसलिए जल आप पिलाइए, आप जल की व्यवस्था कीजिए। राम जी बोले, भगवान हमने त्रेता युग में आपको भोजन कराए हैं, और जब द्वापर युग में कृष्ण अवतार धारण करके आएंगे तब जब इंद्र क्रोधित होकर 7 दिन बारिश करेगा तो आप आकर उस बारिश के जल को स्वीकार कीजिएगा। तो आज जो 7 दिन और 7 रात्रि जो इंद्र ने बरसात की है, उस बरसात के सारे जल को अगस्त्य जी महाराज ने पान कर दिया, इसलिए पूरे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है।
अब इंद्र तो लौट कर चले गए। भगवान की यहाँ लीलाएं चल रही हैं। यहाँ पर कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के महीने में सारी गोपिकाएं यमुना में स्नान करती हैं। यमुना में स्नान करने के बाद प्रातः काल वेला में माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए जाती हैं और माता कात्यायनी से वरदान मांगती हैं। कात्यायनी महामाई महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पति में कुरुते नमः। माता कात्यायनी से कहते हैं, हे मां, हमें नंद के कुमार पति रूप में प्राप्त हो जाए, वरदान मांगती। लेकिन जब गोपियां यमुना में स्नान करती तो निर्वस्त्र होकर स्नान करती। यहाँ भगवान ने गोपिकाओं के संग में चीरहरण लीला की। अब चीरहरण लीला का अर्थ जानिए। चीरहरण लीला में भगवान ने गोपियों के वस्त्र नहीं चुराए, गोपियों के चीर को नहीं चुराया, वस्त्र को नहीं चुराया। तो फिर चीरहरण लीला कैसे हुई? कहते हैं आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया रूपी पर्दा डला रहता है, चीर के रूप में भगवान ने उस पर्दे को चुराया है, उस माया रूपी पर्दे का हरण किया है। जब नेत्रों से माया हटती है तभी तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो चीर के रूप में भगवान ने गोपिकाओं के नेत्रों से माया रूपी पर्दे को प्रभु ने हटाया है, इसलिए यहाँ पर चीरहरण लीला हुई। अब कुछ मनोबुद्धि वाले लोग कहते हैं, अरे भगवान कैसे थे? भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए हैं, भगवान ने गोपियों के चीर चुराए हैं। अच्छा, एक बार मान भी लो, यदि भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए हैं, मान लो वस्त्र चुराए हैं, लेकिन एक बात ज्ञात कीजिए, भगवान ने जब चीरहरण लीला की थी तब भगवान की आयु केवल मात्र 7 वर्ष की आयु थी। और 7 वर्ष के बालक के अंदर गुण अवगुण कुछ भी नहीं होता है। 7 वर्ष की आयु में भगवान ने गोपियों के चीर चुराए हैं। लेकिन ये सब कहने वाले लोगों की मानसिक स्थिति का पता चलता है कि इनकी बुद्धि कितनी है, कहां तक इनकी सोच है। 7 वर्ष का चीर चुराने वाला कन्हैया सबको याद है कि 7 वर्ष की आयु में ठाकुर जी ने चीर चुराए थे। 7 वर्ष का चीर चुराने वाला कन्हैया तो सबको याद है, पर 16 वर्ष का चीर बढ़ाने वाला कन्हैया किसी को याद नहीं है। बीज सभा में जब द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही थी तो 16 वर्ष के कन्हैया ने प्रकट होकर द्रौपदी का चीर बढ़ाया था। ये कोई नहीं कहता कि भगवान चीर भी बढ़ाते हैं। ये जल्दी कहने लग जाते हैं, अरे भगवान कैसे थे, उन्होंने चीर चुराया, गोपियों के वस्त्र चुराए। सबसे पहले तो हर एक लीला के पीछे का रहस्य जानिए, क्योंकि भगवान की लीला में तर्क वितर्क करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान ने जो भी लीला की है उस लीला के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। तो भगवान ने आज यहाँ पर चीरहरण लीला की। फिर गोपियों से प्रभु बोले, हम आपके मनोरथ को पूरा करेंगे, आपके मन के भाव को हम पूरा करेंगे। अब भगवान ने कह दिया गोपियों से कि हम आपके मन के भाव को पूरा करेंगे। यहाँ पर ठाकुर जी की फिर लीलाएं चलने लगी। ठाकुर जी नित्य प्रति गौचारण लीला के लिए जाते हैं, और जब प्रभु गौचारण लीला के लिए जाते हैं तो भगवान का नियम है, प्रभु कभी भी अपने घर से भोजन लेकर नहीं जाते। प्रभु नित्य प्रति अपने सखाओं के घर का ही भोजन पाया करते हैं। आज क्या हुआ, भगवान के जितने भी सखा हैं उन सखाओं में एक सखा है जिनका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल घर से बड़े ही गरीब हैं, लेकिन ठाकुर जी से सबसे ज्यादा कोई प्रेम करता है तो मधुमंगल ही प्रेम करते हैं। रोज रोज मधुमंगल के मन में भाव आता है कि आज हम अपने घर का भोजन कन्हैया को कराएंगे, लेकिन घर से गरीब हैं तो भोजन नहीं ले जा पाते। आज बीज सभा में जैसे ही दोपहर का समय हुआ, सारे ग्वाल बाल भोजन करने के लिए इकट्ठे हुए।
सभी ग्वालों के बीच में ठाकुर जी बोले भैया देखो आज तो मैं या मधुमंगल के घर कोई भोजन करूंगा वरना मैं भूखो रहूंगा भोजन नहीं करूंगा। जैसी मधुमंगल ने सुनी तुरंत खड़े हो गए और दौड़े दौड़े अपने घर गए, मैया के पास पहुंचे, बोले मैया कछु भोजन दे दे, आज कन्हैया ने कही है कि मैं मधुमंगल के घर कोई भोजन करूंगा। जैसी कहा कि आज मधुमंगल भोजन ले गए तो मधुमंगल की मैया बोली लाला घर में तो कछु नाए और तो को भरोसो नाए तो जे कछु घर में मिले तो ले जा। अब जैसी अपने घर के अंदर मधुमंगल गए तो क्या देखा 2 दिन की बासी खट्टी कड़ी रखी थी, उसी कड़ी को लिया और दौड़ पड़े कुंजों की ओर जहां ठाकुर जी बैठे हैं। अब एक वृक्ष की ओट में ग्वाल बाल और कन्हैया बैठे हैं, दूसरे वृक्ष की ओट में ठाकुर जी, दूसरे वृक्ष की ओट में मधुमंगल जाकर खड़े हुए। अब मधुमंगल सोचने लगे कि देखो मेरो कन्हैया तो माखन मिश्री खाई बेवारो है और कन्हैया ने पहली बार मोसो भोजन मांग्यो, मैं जी बासी खट्टी कड़ी यदि कन्हैया के पास ले गयो तो माने को नाए जी बासी खट्टी कड़ी ही खाएगो, कहा करूं। अब जैसी विचार करी तो जल्दी जल्दी वो सारी कड़ी मधुमंगल खुद ही पी गई कि कहीं कन्हैया ना देख ले। जब सारी कड़ी को जल्दी जल्दी खुद ही पी गए तो कुछ कड़ी मधुमंगल के मुख पर लग गई। इतने में ग्वाल वालों ने देखो, सब बोले अरे भैया देख जे तो हमारा मधुमंगल है। सब बोले चौरे ते तो लाला के ताई भोजन लेवे गयो, अकेलो अकेलो बैठ के सबरो भोजन कर लियो। ठाकुर जी से मधुमंगल बोले कन्हैया वो कुछ क्षमा करियो भैया, मोको बड़ी भूख लगी थी तो जितनो भोजन में लेके आयो सबरो मैंने अकेले नहीं कर लियो, पर कल पक्का मैं तेरे ताई भोजन लेके आऊंगो। ठाकुर जी बोले मधुमंगल मैंने तो पहले ही कही कि मैं भोजन करूंगा तो आज मधुमंगल के घर कोई भोजन करूंगा। मधुमंगल बोले अब तो कछु बचो ही ना, अब कहाँ पाओगे। ठाकुर जी बोले मेरे ताई तो बहुत भोजन है। मधुमंगल के पास पहुंचे ठाकुर जी और आज जो मधुमंगल के गालों पर कड़ी लगी थी ठाकुर जी जीभ निकाल कर वो कड़ी चाटने लगे। जब ये दृश्य सारे ग्वाल वालों ने देखा सबके नेत्र सजल हो गए, ये हमारो कन्हैया हमसे कितनो प्रेम करे। यही दृश्य ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। अब ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा तो मन में संदेह हो गया कि अरे ये कैसा भगवान है, ये तो लोगों की झूठन खा रहा है, मैं नहीं मानता कि कोई भगवान है, मैं तो परीक्षा लूंगा। ब्रह्मा जी आए परीक्षा लेने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वो आके ठाकुर जी के जितने ग्वाल बाल थे और जितने गाय के बछड़े थे उन सभी बछड़ों को ग्वाल बालों को चुरा कर ब्रह्मलोक ले गए, ब्रह्मलोक में छोड़ दिया। अब सोच रहे हैं यदि भगवान होगा तो कोई चिंता नहीं होगी और भगवान नहीं होगा तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा होगा। अब जैसे देखने के लिए आए तो क्या देखा, वही ग्वाल बाल वही बछड़े वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। तुरंत दौड़ के फिर ब्रह्मलोक पहुंचे। अब ब्रह्मलोक में भी देख रहे हैं कि वही ग्वाल बाल वही बछड़े ब्रह्मलोक में भी हैं। अब लगा कि शायद ये सच में भगवान है, मुझसे अपराध हो गया। जैसे क्षमा मांगने के लिए आए वृंदावन, यहाँ पर ठाकुर जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी का रूप बनाया और ब्रह्मा का रूप बनाकर पहुंच गए ब्रह्मलोक और द्वारपालों से बोले देखो भैया आजकल मेरी तरह बहरूपिया ब्रह्मा खूब घूमने लगे हैं, यदि मेरे जैसा कोई दूसरा ब्रह्मा आए तो धक्के देकर बाहर निकाल देना। अब खुद जाके ब्रह्मा जी की सिंहासन पर बैठ गए। अब जब थोड़ी देर में ब्रह्मा जी लौट कर गए तो अपने महल में अंदर जाने लगे। जैसे अंदर जाने लगे तो द्वारपालों ने धक्का दे दिया, हाँ कहाँ चले जा रहे हो। ब्रह्मा जी बोले तुम पागल तो नहीं होगे, मैं इस ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा अपने महलों में अंदर जा रहा हूँ और तुम्हारी सुध बुध कहाँ गई, तुम मुझे कह रहे हो कि बाहर जाओ। द्वारपाल बोले अच्छो भैया ब्रह्मा जी, हम जानते हैं कि तुम्हारे जैसे बहरूपिया ब्रह्मा खूब घूमते हैं, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर महलों में बैठे हैं।
अब जैसी ब्रह्मा जी ने सुनी सोई बुद्धि घूम गई कि मुझे नकली ब्रह्मा बताने वाला ये असली ब्रह्मा कौन आ गया। जैसी नेत्र बंद करके देखा तो वही काली कमली वाला मुरली मनोहर ब्रह्मा जी की सिंहासन पर बैठा है। ब्रह्मा जी बोले देखो भैया, हमने मान लिया कि हम नकली ब्रह्मा हैं, जरा एक बार अपने असली ब्रह्मा को तो बुला दो, हम भी दर्शन कर लें कि असली ब्रह्मा होते कैसे हैं। द्वारपाल बोले देखो, एक कदम भी यहाँ से आगे मत बढ़ाना, हम अभी ब्रह्मा जी को लेकर आते हैं। अब जैसे द्वारपाल अंदर गए ब्रह्मा जी को लेने के लिए, ठाकुर जी वहां से गायब, फिर वृंदावन आ गए। अब फिर वापस वृंदावन ब्रह्मा जी पधारे, साष्टांग ठाकुर जी के सामने लेट गए। 32 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई, भगवान से क्षमा मांगी, लेकिन फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। आज यदि देखा जाए कि इंद्र ने जो गलती की थी और ब्रह्मा जी ने जो गलती की है, तो ब्रह्मा जी की गलती के सामने इंद्र की गलती बड़ी है, क्योंकि इंद्र ने सारे ब्रजवासियों को मारने की कोशिश की थी। ब्रह्मा जी ने तो कुछ ब्रजवासियों को थोड़ी देर के लिए चुराया था, लेकिन भगवान इंद्र से प्रसन्न हो गए, इंद्र को वरदान दे दिया और ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं इंद्र ने भले ही मारने के बहाने पर मेरे ब्रजवासियों को मेरे निकट कर दिया, मेरे पास कर दिया, और ब्रह्मा ने मेरे प्राणों से प्रिय ब्रजवासियों को मुझसे दूर कर दिया। और जो मेरे ब्रजवासियों को मुझसे दूर करे वो भले ही ब्रह्मा क्यों ना हो, मैं उसको कभी क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि ठाकुर जी के लिए ब्रजवासी अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नहीं विसारी हो मोहे नंद बाबा की आन। भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ में जाकर भी ब्रजवासियों को नहीं भूलता, क्योंकि ब्रजवासी मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। ब्रजवासियों को सर्वस्व मानते हैं ठाकुर जी। कहते हैं जितना प्रेम जितना स्नेह ब्रजवासी ठाकुर जी को देते हैं, संसार में इतना प्रेम इतना स्नेह ठाकुर जी को कोई नहीं दे सकता। इसलिए ठाकुर जी को ब्रजवासी ज्यादा प्रिय है, ब्रजवासियों से अत्यधिक प्रेम है ठाकुर जी को। आज ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया भगवान ने कि जाओ, आपके अंदर देवताओं वाला गुण नहीं है, मैं आपको श्राप देता हूं कि संसार में कोई आपका मंदिर नहीं बनवाएगा, कोई आपकी पूजा नहीं करेगा। आज हम देखते हैं छोटे से छोटे देवता का मंदिर लोग बनवाते हैं, बड़े से बड़े देवता का मंदिर बनवाते हैं, पर ब्रह्मा जी का मंदिर कोई नहीं बनवाता। ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है जो पुष्कर में है, बाकी ब्रह्मा जी को श्राप है, इसलिए ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं बनवाता। तो ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। ठाकुर जी को ब्रजवासी भैया बड़े ही प्रिय है। ब्रज में संत कहते हैं यदि कोई एक ब्रजवासी आपसे कह दे कि भैया आप मेरे हो, किसी ब्रजवासी के मुख से निकल आए कि आप मेरे हो, तो आप भरोसा मान लीजिएगा कि ठाकुर जी ने आपको अपना लिया है। ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं कि आप मेरे हो, इसलिए वो ब्रजवासियों के द्वारा बुलवा रहे हैं। इतना प्रेम है ठाकुर जी को ब्रजवासियों से। आज ब्रह्मा जी का मोह तोड़ दिया ठाकुर जी ने। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, बंसी बट पर बैठकर ठाकुर जी आज बंसी वादन कर रहे हैं। और जब प्रभु बंसी वादन कर रहे हैं, जिस किसी गोपी के कानों में ठाकुर जी की बंसी की धुन पड़ती है, उस गोपी को यही लग रहा है कि कन्हैया हमारा नाम लेकर हमें पुकार रहे हैं। बंसी बट पर बैठे हुए हैं प्रभु, बांसुरी बजा रहे हैं। जो गोपी जिस काम में लगी हुई थी, जैसी ठाकुर जी की बांसुरी की धुन उनके कानों में पड़ी, उस काम को वैसे ही छोड़कर बंसी बट की और दौड़ने लगी, गोपियां भागने लगी। सारी गोपियां इकट्ठी होकर बंसी बट पर पहुंची। जैसे ठाकुर जी ने देखा कि सारी गोपियां आ गई, पहले तो ठाकुर जी ने स्वागत किया, स्वागतम्मो महाभागा, पधारिए, स्वागत है आपका। फिर अगले ही पल ठाकुर जी पूछने लगे, अरे गोपिकाओं
इतनी घनघोर रात्रि में तुम यहाँ निर्जन वन में काई को आई हो? अब विचार करो, कोई व्यक्ति पहले तो आपको निमंत्रण दे के बुलाए और आप उसके निमंत्रण पर उसके घर पहुंच जाएं, उसके पास पहुंच जाएं और घर के द्वार पर ही आपसे पूछने लग जाए, अरे क्यों आए हो, क्या काम है? कितना बुरा लगेगा कि पहले तो बुलाया है और जल पान के लिए नहीं पूछा, सीधे पूछ रहे हैं क्यों आए हो। आज ठाकुर जी ने गोपियों के संग में ऐसा ही किया। पहले तो बांसुरी बजाकर बुलाया, अब कह रहे हैं आप यहाँ पर क्यों आई हो? तुम पतिव्रता नारी हो और पतिव्रता नारी रात्रि के समय घर में ही शोभा देती है। आप लौट कर चली जाओ, आप अपने पति को छोड़कर आई हो, आपको महापाप लगेगा, इसलिए चली जाओ, वापस अपने घर चली जाओ। गोपियां बोली, कन्हैया हम चली जाएंगी, लेकिन हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। ठाकुर जी बोले, पूछो कौन सा प्रश्न? गोपियां कहने लगी, प्रभु एक स्त्री थी जो अपने पति को ही सर्वस्व माना करती थी, पति को ही भगवान माना करती थी। जब तक अपने पति का मुख नहीं देख लेती तब तक जलपान भी नहीं करती थी। अब एक दिन किसी काम बस उसके पति को परदेश जाना पड़ा, तो वो स्त्री बोली, आपको देखे बगैर तो मैं जल भी नहीं पीती हूँ, आप जब जा रहे हैं तो मैं कैसे रहूंगी? इसका पति बोला, देखो एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर इसके पति ने दे दी और कहा जब तक मैं लौट कर ना आऊं इस मिट्टी के पति का पूजन करना। इसका पति चला गया। अब इसका नियम था, जब वो मिट्टी के पति का पूजन करने के लिए बैठती तो घर के द्वार बंद करके बैठती। आज उस मिट्टी के पति का पूजन करने के लिए बैठी हुई थी, घर के द्वार बंद थे, उसी समय इसका पति लौट कर आ गया। अब पूजा पे बैठी है, सोच रही है यदि पूजा से उठूंगी तो भी पातिव्रत धर्म नष्ट होगा, और साचा पति द्वार पर खड़ा है, यदि जाकर द्वार नहीं खोलूंगी तो भी पातिव्रत धर्म नष्ट होगा। अब करूं तो क्या करूं? जैसे कहा तो गोपियां कहने लगी, कन्हैया आप बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए? ठाकुर जी बोले, ये भी भला कोई पूछने की बात है? जब साचा पति द्वार पर खड़ा है तो जाकर द्वार खोल देना चाहिए, फिर क्यों घर में बैठे मिट्टी के पति का पूजन करना? गोपियां मुस्कुराने लगी, बोली, कन्हैया यही तो हम आपसे कहना चाहती हैं कि जब आप हमारे साचे पति हमें मिल चुके हैं तो हम घर में बैठे मिट्टी के पति का क्या पूजन करें? ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जू जो चुड़लो मर कर जाए। आप साचे पति तो आप हैं हमारे, जब आप हमें मिल चुके हैं तो हम घर में बैठे मिट्टी के पति की क्या चिंता करें? जैसे कहा ठाकुर जी को लगा कि गोपियां मानेगी नहीं, इनके मनोरथ को पूरा करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को जल्दी तो नहीं है ना घर जाने की? किसी को जल्दी तो नहीं है? हाथ ऊपर करके दिखाओ। अच्छा जिनके नीचे हाथ है आपको जल्दी है, जल्दी जाना है घर? देखो आज की बात और कल तो भोर की बेला में कथा होगी, दिन में कथा होगी, तो आज और रात में कथा सुन लो। घर जाके क्या करोगे? सोना ही है घर जाके। हाँ कल दिन में कथा होगी सुबह के सत्र में, इसलिए आज का भी 1-2 घंटे की बात और है। हाँ फिर कल का दिन अकेला बचा है, परसों से खूब 7 बजे से कम्बल ओढ़ के सोना, कोई नहीं रोकेगा। ऐसा अवसर कहाँ दोबारा मिलेगा फिर? तो बीच बीच में से देखो, हमने इसीलिए पूछ लिया कि जल्दी तो नहीं है जाने की, आराम से बैठिए। देखो हमें जल्दी नहीं है, आप लोग बैठे रहेंगे हम तो पूरी रात कथा सुनाते रहेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। आप बैठे रहेंगे तो हम यहाँ बैठे रहेंगे, आप जाएंगे तो हम चले जाएंगे। एक बार प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। यहाँ ठाकुर जी ने देखा कि गोपियों की मनोरथ को पूरा करना पड़ेगा, तो पहले तो प्रभु ने रास किया। जब भगवान ने रास किया तो गोपियों के मन में अभिमान आ गया और भगवान गोपियों के बीच से चले गए। जब गोपियों को सुधाई कि प्रभु हमें छोड़कर चले गए हैं, रुदन करती रही गोपियां, इधर उधर भगवान को ढूंढ रही हैं।
गोपी गीत का गायन करती है गोपियां। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रेयति इंदिरा शाश्वत रही। और जब गोपी गीत का गायन किया, स्थिति ऐसी हो गई गोपियों की कि मानो अब कन्हैया नहीं आए तो अगले ही पल प्राण त्याग देंगी। अब जब ऐसी स्थिति बनी तो ठाकुर जी को लगा कि अब मुझे जाना चाहिए। जैसे ठाकुर जी गोपियों की मध्य प्रकट हुए, अब एक एक गोपी है और एक एक कन्हैया है और बड़ा ही सुंदर पूरे ब्रजमंडल में अब महारास हो रहा है। अच्छा, महारास में कौन कौन जाएगा? हाथ ऊपर करके दिखाइए, किस किस को महारास में जाना है? सबको जाना है। तो आइए बड़े ही भाव के साथ ठाकुर जी के साथ में मिलकर महारास में प्रवेश करेंगे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। ताली सुनाते हुए सभी। रास बिहारी भगवान की जय हो। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। चम चम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। चम चम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी,
पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। बंसी बट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। बंसी बट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, सब जग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। राज बिहारी भगवान की राज सेवा करते हैं सभी। हरि चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आँखें गजराई। धुमक धुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। डुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। धुमक धुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। डुमक डुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। रासे बिहारी संग राधा सुकुमारी संग, ब्रज में राजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। अच्छा, ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी महाराज में प्रवेश करेंगे। सबके हाथ ऊपर होना चाहिए। अरे मैया आप कर लो, दो हाथ दिए ना भगवान ने। हाँ, दोनों हाथ ऊपर खड़े करिए। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरी रास। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। यहाँ बड़ा ही सुंदर महारास हुआ। 6 महीने तक महारास चला। यहाँ कहते हैं महारास कोई स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है, महारास आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जिस दिन से महारास प्रारंभ हुआ उस दिन से लेकर आज तक नित्य प्रति वृंदावन में महारास होता है। आज भी आप वृंदावन में जाएंगे और जाकर निधिवन राज में, निधिवन जी में आप दर्शन करेंगे
तो नित्य प्रति आज भी ठाकुर जी वहां पर आते हैं और आज भी महारास होता है। निधि वन में जितनी भी लता पताएं लगी हैं, जितने भी वृक्ष लगे हुए हैं, वो सारे वृक्ष रात्रि में गोपी बन जाते हैं और आज भी वहां ठाकुर जी रोज आया करते हैं। निधि वन में रंग महल है, रंग महल में नित्य प्रति सेज सैया सजाई जाती है। वहां राधा रानी का पूरा श्रृंगार रखा जाता है, लड्डू रखे जाते हैं, दातौन रखी जाती है, जल रखा जाता है और पान रखा जाता है ठाकुर जी के लिए। और सायंकालीन बेला 7 बजे ही निधिवन राज मंदिर बंद हो जाता है और रात्रि के समय निधिवन जी में बंदर भी नहीं रुकते, बंदर भी भाग जाते हैं वहां से। और जब सुबह मंगला आरती के समय मंदिर खुलता है तो दतौन चबाई मिलती है, पान खाया मिलता है, लड्डू खाया मिलता है, पूरा श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने खोज कर ली, लेकिन कोई भी उस रहस्य को नहीं जान पाए। कई लोगों ने कोशिश भी की है कि हम रात्रि में रुक कर देखें कि वास्तव में होता क्या है यहाँ पर। जो भी आज तक निधि वन जी में 1-2 लोगों ने प्रयास किया था रुकने का, तो या तो वो पागल हो जाते हैं या तो वो अंधे हो जाते हैं, देख ही नहीं पाते कि यहाँ पर हुआ क्या है। कोई भी नहीं रुक पाता निधि वन में। आज भी ठाकुर जी वहां पर नित्य प्रति महारास करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर बड़ा ही सुंदर महारास हुआ। धीरे धीरे ठाकुर जी की आयु 11 वर्ष की हो गई। आज जब 11 वर्ष की प्रभु की आयु हो गई, आज नारद जी पहुंचे हैं कंस के पास और कंस के पास जाकर बोले, महाराज आपका शत्रु 11 वर्ष का हो चुका है, आपको भय नहीं लगता, डर नहीं लगता, आपके शत्रु को मारना नहीं है आपको? कंस बोले, हम करें तो क्या करें, लाख प्रयास करते हैं, इतने बड़े बड़े दैत्यों को हमने भेजा है, लेकिन कोई भी आज तक वापस लौट कर नहीं आया। नारद जी बोले, आप ऐसे नहीं मार पाओगे उनको। क्यों? आपको पता है कि आपके प्राण तो शिव जी के दिए हुए धनुष के अंदर है, वो धनुष किसी पर टूटेगा नहीं, जो उस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हें मारेगा। तो आप ऐसा करो, जो शिव जी का दिया हुआ धनुष आपके पास में है, उस धनुष यज्ञ का मेला रखो और उस मेले के बहाने आप कृष्ण और बलराम को मथुरा बुला लो, अपने ही हाथों से दोनों को मार देना। कंस ने ऐसा ही किया। जो शिव जी का दिया हुआ धनुष था, उस धनुष यज्ञ का मेला रखा। अक्रूर जी से कहा कि आप जाओ और जाकर कृष्ण और बलराम को लेकर आओ। अक्रूर जी महाराज गए हैं कंस के कहने पर वृंदावन, और कंस के कहने पर जब वृंदावन गए अक्रूर जी, तो सबसे पहले ठाकुर जी सायंकालीन बेला में गैया चरा कर लौट रहे थे, तो ठाकुर जी से भेंट हो गई। ठाकुर जी पूछने लगे, काका कैसे आनो भयो है? अक्रूर जी बोले, कंस आपको मारना चाहते हैं, इसलिए धनुष यज्ञ का मेला रखा है, मेले के बहाने आपको बुलाया है। ठाकुर जी बोले, काका आपने जे बात मोसो तो कह दी, लेकिन गलती सो जे बात आप काई ब्रजवासी सो मत कह दी, वरना आप लाख कोशिश कर लोगे फिर भी इस वृंदावन से आप मुझे ले जा नहीं पाओगे। अक्रूर जी बोले, जैसी आपकी इच्छा। नंद भवन में पहुंचे, नंद बाबा से भेंट हुई, रात्रि का समय था, भोजन इत्यादि करके नंद बाबा और अक्रूर जी बैठे। नंद बाबा पूछने लगे, अक्रूर कैसे आनो भयो? अक्रूर जी बोले, बाबा मथुरा में धनुष यज्ञ को मेला लगो है, तुम्हें कृष्ण और बलराम को 2 दिन को ले भी आयो हूं, जाके दोनों मेला देखेंगे घूमेंगे। जैसी कही उसी समय मैया यशोदा भोजन करने के लिए बैठी थी। एक निवाला भी मैया के मुख में नहीं गया, वो निवाला भी वहीं के वहीं छोड़ दिया और बोली, अक्रूर ये क्यों कहते हो कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं? साफ क्यों नहीं कह देते कि भाभी मैं तो तेरे प्राण लेने आया हूं, कृष्ण और बलराम तो मेरे प्राण हैं, एक पल के लिए भी
मैं इनको अपने से दूर नहीं करती और तुम लेने के लिए आ गए। मेरे जीते जी मैं कृष्ण और बलराम को नहीं जाने दूंगी। जैसे ही कहा नंद बाबा खड़े हो गए। नंद बाबा बोले यशोदा, आज तक मैंने तुमसे एक बात छुपाई है और आज मोकू लगे सही समय है, तेरो अधिकार है वो बात जानबे को। यशोदा मैया बोली कौन सी बात छुपाई है? नंद बाबा बोले आप जा कन्हैया को अपनो लाला कहो ना, जे कन्हैया तेरो लाला ना है, जे कन्हैया तो देवकी और वसुदेव को लाला है। मैंने अपनी मित्रता निभावे को कन्हैया को अपने पास रखो। बादन तेरे घर तो कन्या ने जन्म लियो, जो कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई थी वो तेरी ही तो कन्या थी। मैया यशोदा बोली आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। यदि आप मुझसे कहते कि मुझे मित्रता निभानी है तो मैं कन्हैया को छिपा के रखती, लेकिन आज जब 11 वर्ष का हो गया, आज आप कह रहे हैं कि कन्हैया मेरो पुत्र ना है। आज तो वो भगवान भी आकर मुझसे कहे यशोदा कन्हैया तेरो पुत्र ना है, तो मैं मानूंगी ना है। कन्हैया मेरो ही पुत्र है, मेरो ही लाला है, मैंने ही आपको जन्म दियो है, मैं कन्हैया को अपने से दूर नहीं करूंगी। नंद बाबा बोले देख यशोदा, यदि त्याग करेगी ना तो तेरा नाम बड़ो होगा, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम ही त्याग है। जहां त्याग की भावना ना हो वहां प्रेम नहीं हो सकता। जहां त्याग ना हो, किसी को पाना प्रेम नहीं होता है, उसकी प्रसन्नता के लिए सर्वस्व त्याग देना प्रेम होता है। यदि आप सोचे किसी को आप प्राप्त कर लें, किसी को आप पा लें, तो वो प्रेम है, वो प्रेम नहीं कहलाता। प्रेम त्यागना होता है। जहां सच्चा प्रेम होता है, प्रेम में तो अपने प्रेमी की मिलने की भी अभिलाषा नहीं होती। तो नंद बाबा बोले देख यशोदा, यदि तू त्याग करेगी ना तो तेरा नाम बड़ो होगो। जरा एक बार उस देवकी के बारे में तू विचार कर। उस दुष्ट कंस ने 6 पुत्र उसकी आंखों के सामने मार दिए, 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया। एक आखिरी उम्मीद है उसकी इस कन्हैया से लगी है। एक एक पल वो देवकी इंतजार कर रही है कि कब कन्हैया आएगा, कब मैं कन्हैया को देखूंगी। तूने तो कम से कम 11 वर्ष कन्हैया को अपनी गोदी में खिलायो है, अपना दूध पिलायो, चलनो सिखायो। उस देवकी के बारे में सोच, जिसने तो जन्म होने के बाद अपने लाला को, अपने कन्हैया को सीने से भी ना लगायो। तू एक माँ है और तू त्याग करेगी, तू माँ को कष्ट समझेगी। जैसी कही आज नंद बाबा ने खूब समझाया मैया यशोदा को। जब खूब समझायो, मैया ना हाँ बोली ना बोली। पूरे ब्रज में बात फैली है, पूरे ब्रज में बात फैली है। कोई परदेसी आया है, कल भोर की बेला में कृष्ण और बलराम हमें छोड़कर चले जाएंगे। रात्रि बीत गई, भोर की बेला हुई। सारे ग्वाल बाल गोपियां नंद बाबा के द्वार पर आकर खड़े, सब खड़े होकर देख रहे हैं। आज जो गोपियां खड़ी हैं सब भगवान से कह रहे हैं अहो विधाता, आपने प्रीत की रीत कैसी बनाई है। सब हमसो कहते थे या कारे कन्हैया सो प्रेम मत करियो, ये प्रेम करेगो तुम्हारा मन चुरा लेगो और छल करके छोड़ के चलो जाएगो। आज देखो जी कन्हैया हमको छोड़ के जा रहे हो। गोपियां कह रही हैं यदि हम में से किसी की मृत्यु आपने लिखी है तो आज ही हमारी मृत्यु आ जाए। हमारी मृत्यु आ जाएगी तो कोई ऐसा अपशगुन है जाएगो कि जे कन्हैया हमको छोड़ के ना जाएगो। आज ठाकुर जी जैसी निकले, रथ में बैठने लगे, ठाकुर जी ने पलट के देखो। जब पलट के देखो तो नंद भवन के द्वार पे मैया यशोदा मूर्छित होकर पड़ी है। ठाकुर जी दौड़ के गए, हृदय से लगा लियो मैया को और बोले मैया मैं जा रहा हूं, तू यहाँ सो रो रही है। यशोदा मैया बोली नाय, मैं यह बात पे नाय रो रही कि तुम को छोड़ के जा रहे हो है लाला। मैं तो यह बात पे रो रही हूँ कि देख अब तुम अपनी मैया देवकी के पास जा रहे हो है ना। मैं तो तेरी मैया हूं ना, तेरी मैया तो देवकी है।
एक दिन तूने मेरी माखन की मटकी तोड़ दी थी, मैंने तो को उखल सो बांध दियो। कबू अपनी मैया देवकी सो जाके मत कहियो कि मोकू मैया यशोदा ने उखल सो बांध्यो, जे बात यहाँ पे भूल गई जइयो। ठाकुर जी बोले मैया मैं हर बात भूल सकूं, पर जे बात कबू ना भूल सकूं कि आपने मोकू उखल सो बांधो। इस पर ब्रह्म को बांधने का किसके अंदर सामर्थ्य है? वो आपका प्रेम था कि आपके प्रेम ने उस पर ब्रह्म को भी छोटी सी रस्सी में बांध कर रख दिया। ये बात कभी नहीं भूल सकता। ठाकुर जी सबको छोड़कर मथुरा चले गए। मथुरा में जाकर सबसे पहले कंस का वध किया प्रभु ने। कंस का वध करके देवकी वसुदेव को बंदी गृह से मुक्त कराया, अपने नाना उग्रसेन को बंदी गृह से मुक्त कराया। अब अंबिकापुरी सांदीपनी आश्रम गए ठाकुर जी। कुछ ही समय में विद्या अध्ययन करके लौट आए, और जब कुछ ही समय में विद्या अध्ययन करके लौटे, उद्धव जी के द्वारा पत्रिका भेजी प्रभु ने। पत्रिका को लेकर उद्धव जी महाराज वृंदावन आए। उद्धव जी को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था। आज उस ज्ञान को प्रभु ने, आज गोपियों के प्रेम के सामने उद्धव जी का ज्ञान धरा का धरा रह गया। उद्धव गोपी संवाद की कथा कल हम सुबह के सत्र में विस्तार से श्रवण करेंगे। यहाँ पर कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों ने जाकर अपने पिता जरासंध से शिकायत कर दी। दोनों ने 17 बार, जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार ही हार गया। 18वीं बार 5000 ब्राह्मण देवताओं को बंदी बना लिया, और 5000 देवताओं को बंदी बनाकर युद्ध करने के लिए आया। आज सारे ब्राह्मण देवता कह रहे हैं प्रभु हमारे प्राणों की रक्षा करो। तो उन समस्त ब्राह्मण देवताओं के प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान रण छोड़कर भाग गए। तो ठाकुर जी का नाम रणछोड़ पड़ गया, और वहां से ठाकुर जी गए, जाकर समुद्र के बीचों बीच सोने की द्वारिकापुरी का प्रभु ने निर्माण कर लिया। द्वारिकापुरी के प्रभु राजा बन गए। यहाँ कुंडलपुर के राजा श्री भीष्मक जी महाराज, जिनके बड़े पुत्र का नाम रुक्मी और कन्या का नाम रुक्मणी। रुक्मी चाहता कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो, लेकिन रुक्मणी मैया मन ही मन ठाकुर जी को अपना पति मान बैठी। रुक्मी ने स्वयंवर रखा और कहने लगा कि स्वयंवर तो केवल नाम के लिए है, तुम्हें वरमाला तो शिशुपाल के गले में ही डालनी है। ब्राह्मण देवता के द्वारा रुक्मणी मैया ने ठाकुर जी के लिए पत्रिका भेजी, और ठाकुर जी ने जैसे उस पत्र को पढ़ा, ब्राह्मण देवता के साथ ही प्रभु कुंडलपुर आ गए। और जब भगवान कुंडलपुर आए, माता रुक्मणी को समाचार मिला कि प्रभु कुंडलपुर आ चुके हैं। आज यहाँ माता रुक्मणी का बड़ा ही सुंदर श्रृंगार हो रहा है। रुक्मणी मैया अपनी सखियों से कह रही हैं, आज इतना सुंदर मुझे सजा दो कि मैं श्याम सुंदर की दुल्हन लगूं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, 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 दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। दाऊ दादा ठाकुर जी लेके आओ।
बीच में थोड़ा सा जगह करेंगे, बीच में से थोड़ी सी जगह कर दें। हम सभी के मध्य द्वारिकाधीश भगवान मैया रुक्मणी पधार रहे हैं। बीच में से ले आइए भैया, बीच में से थोड़ा सा इधर से जगह कर देंगे और दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी प्रभु का स्वागत करेंगे। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। और हम सभी के मध्य ठाकुर जी पधार चुके हैं। अब पहले हम सबके बीच में ठाकुर जी की जयमाला होगी, उसके बाद फिर ठाकुर जी का कन्यादान पूजन होगा। पहले ठाकुर जी माता रुक्मणी ठाकुर जी को जयमाला पहनाएंगे, फिर उसके बाद हमारे ठाकुर जी माता रुक्मणी को जयमाला पहनाएंगे। पहले हमारी रुक्मणी मैया ठाकुर जी को वरमाला पहनाएंगे। सभी जोरदार ताली बजाएं। बोली रुक्मणी हरण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और 2 कुर्सियां दे देंगे भैया। एक बार जोरदार जयकारा लगाएं। बोली भक्त वत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। हम सबके बीच प्रभु की बड़ी सुंदर छवि हम सबके बीच पधारी हुई है। पहले ठाकुर जी का कन्यादान होगा हमारे यजमान जी के द्वारा। पहले ठाकुर जी का कन्यादान होगा, उसके बाद हमारी पूरी समिति के द्वारा फिर ठाकुर जी का कन्यादान होगा। फिर एक एक करके हमारे सभी दादाजी भैया जी लोग, माताएं बहनें आएंगी ठाकुर जी का कन्यादान पूजन करने के लिए। आज एक परम सौभाग्य हम सबके बीच आया है। आज ठाकुर जी का विवाह उत्सव देखने का और आनंद लेने का सौभाग्य हम आप सभी को यहाँ पर मिल रहा है। और देखिए, ठाकुर जी का कन्यादान पूजन करने के बाद कोई जाएगा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कि पूजन करने के बाद चले आए, कोई जाएगा नहीं। ठाकुर जी के कन्यादान पूजन के बाद बड़े ही धूमधाम से ठाकुर जी के विवाह उत्सव का हम आप सभी आनंद लेंगे। तो हम निवेदन करेंगे, पहले हमारे यजमान जी ठाकुर जी का कन्यादान पूजन करेंगे, उसके बाद हमारी पूरी समिति आकर ठाकुर जी का पूजन और कन्यादान करेगी। फिर एक एक करके हम सभी को ठाकुर जी का कन्यादान पूजन करने का सौभाग्य आज हम सभी को यहाँ प्राप्त होगा। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और हमारे
यजमान जी आएंगे, पहले ठाकुर जी का रुक्मणी मैया का कन्यादान करेंगे। जो सामान आया है कन्यादान का वो दे देंगे। तीरथ भैया, तीरथ भैया जो सामान है वो दे, कन्यादान करवाएंगे। पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू ऐसा बरू। ये हमारे यजमान जी और समिति के द्वारा बड़ा सुंदर कन्यादान किया है। 5 बर्तन और एक पायल बिछिया और एक सोने की नाक की। एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी के लिए। भगवान का बड़ा ही सुंदर इन सभी के द्वारा कन्यादान हुआ है संपूर्ण समिति के लिए। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाएं। बोलिए कि नारायण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आप इधर आ जाएंगे। और हमारे इस युवा मंडल के जितने भी गार्जियन जन हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए सभी को प्रेरित किया है, मैं एक एक करके सभी का नाम लूंगा। निवेदन है एक एक करके जिनका मैं नाम लेता चलूं शीघ्र मंच पर आएंगे और ठाकुर जी का पूजन करते हुए पूज्य देवी जी से पटका प्रसादी लेते हुए यथास्थान बैठेंगे। तो जिनका मैं नाम ले रहा हूँ शीघ्र आएंगे आप सभी। बोलिए कि नारायण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे ये नरेश चंद्र महतो जी, नरेश चंद्र महतो जी, श्री राधे, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया शीघ्र मंच पर आएंगे। नरेश चंद्र महतो जी और जयदेव महतो जी, सतीश महतो जी, सुबोध महतो जी, ये चारों जन मेरा निवेदन है शीघ्र मंच पर आए। नरेश महतो जी, जयदेव महतो जी, सतीश महतो जी, सुबोध महतो जी,
चारों जन अगर यहाँ हैं तो कृपया शीघ्र मंच पर आएंगे। और सुखदेव महतो जी अगर आप भी हैं तो कृपया शीघ्र मंच पर आएंगे। सुखदेव महतो जी, पहले थोड़ा सा पूजन कर लेंगे, उसके बाद सभी बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। ये भगवान का कन्यादान करते हुए देखिए इन सभी के द्वारा बड़ा ही सुंदर, सभी इतना सुंदर आप सभी जो कार्यक्रम देख रहे हैं, भगवान की ये पावन कथा श्रवण कर रहे हैं, बड़ी सुंदर समिति के द्वारा, इन्हीं के द्वारा भगवान का यह कार्यक्रम प्रचलित हुआ है। ठाकुर जी के चरणों में आज विश्राम की ओर है। और एक मिनट, 2 जन और होंगे, 5 जन थे ना। इधर आते चलेंगे, इधर आ जाए। सुखदेव जी और हमारे सतीश महतो जी के द्वारा 500 रुपए से भगवान का कन्यादान हुआ। ठाकुर जी कृपा करें। सुखदेव महतो जी आ गए, चलिए। और कंदेव महतो जी, साधु महतो जी खून से, और संतोष महतो जी, विजय महतो जी, सुदीप महतो जी, इनमें से कोई है? कंदेव महतो जी, साधु महतो जी खून से, संतोष महतो जी, विजय महतो जी, इनमें से जो भी हो मेरा निवेदन है कृपया नाम श्रवण करके शीघ्र मंच पर आएंगे। और मोहन महतो जी, सुदीप महतो जी, विजय महतो जी, इनमें से जो भी जन हो कृपया मेरा निवेदन है शीघ्र मंच पर आएंगे। विजय महतो जी, सुदीप महतो जी, धमरूधर महतो जी और मोहन महतो जी। भैया देखो जिनका मैं नाम ले रहा हूं कृपया शीघ्र मंच पर आते जाएं। मोहन महतो जी, साधु महतो जी जामताड़ा से, साधु महतो जी जामताड़ा से, और फनी भूषण महतो जी। देखिए जिनका यहां से नाम उच्चारण हो रहा है आप शीघ्र आते जाएंगे। एक बार मैं पुनः नाम ले रहा हूं। विजय महतो जी, सुदीप महतो जी, धमरूधर महतो जी, मोहन महतो जी, साधु महतो जी जामताड़ा से, और अमल्या महतो जी, साधु महतो जी, अजय महतो जी, श्रीमंत महतो जी, राधेश्याम महतो जी, बद्री महतो जी, जिनके भी नाम लिए मेरा निवेदन है शीघ्र आ जाएंगे आप सभी। बोलिए भागवत महापुराण की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिनका नाम लिया गया है मेरा निवेदन है अगर यहाँ पे उपस्थित है तो आप सभी आ जाएंगे। उसके बाद मुरारी महतो जी अगर यहाँ है तो कृपा निवेदन है मंच पर आएंगे। मुरारी महतो जी और जिया महतो जी, ये कनाय महतो जी, कृष्णा महतो जी, संजय महतो जी, मनोज महतो जी और फनी महतो जी, ये अगर यहाँ उपस्थित हैं सभी जन में से कोई तो कृपया निवेदन है शीघ्र मंच पर आ जाएंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। चलिए जिनका नाम लिया है अगर उनमें से कोई उपस्थित है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आइए अब आप हम सभी भगवान के कन्यादान पूजन की तरफ चलेंगे। अब हम निवेदन करेंगे जो हमारी समिति है, युवा समिति, सभी एक एक करके आज भगवान के कन्यादान करेंगे। जितनी भी युवा समिति है एक एक करके आ जाएंगे। जितने भी प्रारंभ में आए थे सभी का नाम उच्चारण न करना पड़े।
बोलिए कि नारायण भगवान की जय। आज आप हम सभी को बड़े सौभाग्य से यह अवसर मिला है, तो आप हम सभी इसका लाभ अर्जन करेंगे। हो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अब हमारे सभी भैया जी लोग जल्दी जल्दी आ जाएंगे भगवान का पूजन करने के लिए। उसके बाद में फिर सभी माताओं को भी आने का सौभाग्य मिलेगा। पहले हमारे जितने भी समिति के भैया जी लोग हैं जो आना चाहें तो देरी ना करें भैया, जल्दी जल्दी आ जाएं, क्योंकि फिर और सभी को भी भगवान का पूजन करने के लिए आ जाना है। आज परम सौभाग्य हम आप सभी के बीच में है कि ठाकुर जी का पूजन, कन्यादान, विवाह उत्सव मनाने का सौभाग्य हम सभी को यहाँ पर मिल रहा है। आज ठाकुर जी की अहेतु की कृपा से ऐसा अवसर मिला है, तो एक एक करके हमारे सभी दादाजी भैया जी लोग आएंगे भगवान का पूजन करने के लिए। जितने भी दादाजी भैया जी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिनका भी भाव हो, अब आप सभी एक एक करके आ सकते हैं भगवान का पूजन करने के लिए। और देखिए मैं जितने भी इस प्रारंभ में भैया जन आए थे सभी से निवेदन करूं शीघ्र आएंगे। उसके बाद बड़ी सुंदर आप हम सभी विवाह उत्सव और फूल होली भी आप हम सभी मनाएंगे, तो शीघ्र आए। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। और कोई भी बिना प्रसाद के नहीं जाएगा। बड़ा कथा के विश्राम के बाद बड़ी सुंदर भंडारे प्रसाद की व्यवस्था है, तो सभी भंडारा प्रसादी पाकर के ही जाएंगे। कोई भी बिना भंडारे प्रसादी के नहीं जाएगा, क्योंकि जितना कथा का महत्व उतना ही भगवान की कथा के प्रसाद का भी है, तो सभी भगवान का प्रसाद भी पाते जाएंगे, बिना प्रसाद पाए न जाएं। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। अब जितने भी हमारे दादाजी भैया जी लोग हैं जिन्हें आना है कृपया शीघ्र आएंगे। उसके बाद हमारी सभी माताएं एक एक करके अपने यथास्थान से खड़े होकर कन्यादान करते हुए हो तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, 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 तू लगे दुल्हा सा दिलदार 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 सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया
आप में से किसी को नहीं करना पूजन, जितने भैया जी लोग बैठे हैं किसी को करना है। उसके बाद क्योंकि माताएं आएंगी, जिनका भी भाव हो आप जल्दी जल्दी आ जाइए। देखिए हम पहले दिन से कह रहे हैं, जब ठाकुर जी का स्वरूप आता है ना, तो ये मत भाव रखिए मन में कि वो किसी का बेटा है या किसी की बेटी है। जब भगवान का मुकुट धारण करा देते तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। और दादाजी गोपाल जी आगे बैठा दीजिए। हाँ, मंच पर सभी लोग नहीं आ पाएंगे, छोटा मंच है। हाँ, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जय हो। बांके बिहारी लाल की। और देखिए मेरा निवेदन है, सभी अब नीचे से करेंगे। हाँ, सभी नीचे से पूजन करते हुए अपने अपने स्थान पर बैठते जाएंगे। हे मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, हे मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, हे मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, हे मोर मुकुट
मुकुट कानों में कुंडली इत्र बहुत बरसाया मोर मुकुट तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। जय हो। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, ए बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। ये रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, हो सजाता रहे वो हर बार सावरे, सजाता रहे वो हर बार सावरे, हाँ सजाता रहे वो हर बार सावरे, सजाता रहे हर बार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। जय हो। सावरे बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल सावरे बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ए बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू सजाता रहे वो हर बार सावरे, सजाता रहे तू हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा लगे दुल्हा सा तू, लगे दुल्हा सा तू, लगे दुल्हा सा तू, लगे दुल्हा सा तू, हो लगे दुल्हा सा तू, दिलदार सांवरे, दुल्हा सा तू, दिलदार सांवरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की।
सावरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। 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 हे जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, भेष बनाया, जोगन भेष बनाया। सावरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सावरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। तोड़ दिया मैंने जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ दिया मैंने जग से नाता। तेरे सिवा कोई नजर न आता, तेरे सिवा कोई नजर न आता। तू दिल बीच समाया, दिल के बीच समाया। सावरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सावरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। रे अब सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हमारे जितने भैया जी लोग पंडाल के बाहर खड़े हैं, आप सब इधर आगे को आ जाइए। और हमारे समिति के जितने भी भैया लोग हैं सब इधर आ जाइए, आगे इधर आ जाइए। जितने भी पंडाल के बाहर भैया लोग खड़े सब लोग आ जाइए अंदर। और सभी लोग आज भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। और देखिए जो कल कथा है सभी ध्यान देंगे। एक बार प्रेम से श्री राधे राधे। कल कथा का समय सुबह 10 बजे से है और हवन जिन्हें भी हवन में सम्मिलित होना है 8 बजे सभी जन हवन में सम्मिलित होंगे। जो समिति है उसे आना अनिवार्य है, जोड़े के साथ में सभी जन आएंगे। और जितने भी भक्तजन हैं जिनका भी भाव हो सभी आकर के सम्मिलित हो सकते हैं। कल सुबह 8 बजे से हवन प्रारंभ होगा, 10 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद कथा विश्राम के बाद भंडारा प्रारंभ होगा। तो किसी को घर में भोजन बनाने की भी टेंशन नहीं है, आकर के कथा श्रवण करिए, हवन करिए, कथा श्रवण करिए, फिर भंडारा प्रसाद पाइए। ठीक है, कल 8 बजे हवन, 10 बजे कथा प्रारंभ होगी, उसके बाद विश्राम के बाद भंडारा। और आज का जो भंडारा है हमारे ये रविंद्र महतो जी मुन्ना जी की तरफ से है। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। आज का भंडारा रविंद्र महतो जी मुन्ना जी की तरफ से। और देखिए कोई भंडारे में सहयोग करना चाहे कल के या
हमारी समिति को अपनी तरफ से अगर कुछ दान देना चाहे, इस कथा में आप सभी सहयोग करना चाहें तो समिति से मिलकर आप सभी इस यज्ञ में, इस कथा में, इस भंडारे में सभी सहयोग कर सकते हैं। जिनका भी भाव हो, अगर कोई कल का भंडारा करवाना चाहे तो समिति से मिल सकते हैं। और किस किस को यह उत्सव, यह कथा सुंदर लग रही है, दोनों हाथ उठा के बताएं। कौन चाहता है कि ये कथा ऐसे ही हर वर्ष आपके प्रांगण में होती रहे? सभी चाहते हो? जोरदार हाथों से ताली बजाएं। एक चीज बताऊं मैं, ऐसे नहीं होती। सब लोग जब सहयोग करेंगे ना, तब ये कथा हर साल होगी। कौन कौन सहयोग करेगा हर वर्ष? दोनों हाथ उठाइए। अगर आप चाहते हैं कि यह महायज्ञ प्रति वर्ष ऐसे ही धूमधाम से आप सभी के गांव में होता रहे, तो इस समिति का जितने भी जन इनमें लगे हुए सबका मिलजुल कर सहयोग करिए। देखिए, कोई भी इसमें एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। मैं सुबह प्रथम दिन से बोल रहा हूं, आज तक बोल रहा हूं, एक व्यक्ति इस कथा को नहीं कर रहा है। सभी, आप सभी की मेहनत की कमाई से यह यज्ञ चल रहा है। तो आप सभी सहयोग करेंगे तो ऐसे ही ठाकुर जी का नाम कथा प्रतिवर्ष होगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारी पूर्ण समिति के लिए। आइए, अब आप हम सभी ठाकुर जी के विवाह उत्सव को मनाएंगे। एक बार प्रेम से श्री राधे 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 राधे। दोनों हाथ उठा के बनाए। जोड़ी किस किस को सुंदर लग रही है ठाकुर जी को? दोनों हाथ रखे। जिन्हें सुंदर लग रही दोनों हाथ रखे कहे हो की जोड़ी का जवाब नहीं। ई को दे दो इसमें के जोड़ी का जवाब नहीं। क्यों? वो आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, के जोड़ी का जवाब नहीं। हो की जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। हो आज दूल्हा, आज दूल्हा, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दुश्मन मेरी गोरी गोरी, दुश्मन मेरी गोरी गोरी, दुश्मन मेरी गोरी गोरी, दुश्मन मेरी गोरी गोरी। श्याम वर्ण नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। श्याम वर्ण नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। देखिए, जो हमारे जितने भी भैया लोग हैं ना, सब इधर आ जाए, थोड़ा सा यहाँ आगे आ जाएंगे। जितने बाहर हैं सभी आ जाएं। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अवसर बार बार नहीं मिलता। आप सभी ने मेहनत की है, तो इस उत्सव का भी आप सभी मिलकर के आनंद लें। जितने भी हमारे भैया लोग हैं सभी यहाँ आ जाएं, सामने आ जाएंगे। हाँ, और सभी मस्ती में झूमते हुए सभी दोनों हाथ उठाएं। अंदर आकर के सभी दोनों हाथ उठाएंगे। आप भी दोनों हाथ उठा करके, हे काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन, तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन, तू दिलदार है। हो तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। और ये जितने भी भंडारे में लग रहे हैं ना, अभी 5 मिनट के लिए सभी यहाँ आ जाएं। भंडारा सब काम होगा, लेकिन 5 मिनट के बाद जितने भी भंडारे में लग रहे हैं यहाँ आ जाएंगे 5 मिनट के लिए। और जितने बाहर हैं सभी आ जाए। सभी दोनों हाथ उठाकर मस्ती में झूमते हुए, क्योंकि भंडारा भी तभी सफल है जब यहाँ उत्सव का आनंद मिलेगा। ये मेहनत सब आप लोग कर रहे हैं। आप लोग जब आनंद नहीं लेंगे कौन लेगा? दोनों हाथ लगे सभी। वो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन, तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन, तू दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे
है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे ऐसे थोड़ी मर किस किसने ठाकुर जी को अपना माना है? दोनों हाथ रख गए। जिन्होंने ठाकुर जी को अपना माना हो वो दोनों हाथ में मस्ती में झूमते हुए हो तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तेरे हर वादे में मुझे एतबार है, एतबार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। क्या कहना है? तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ओ तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की बदमार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ आजी अमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कौन कौन चाहता कि ये आनंद सदैव हमारे जीवन में बना रहे, राधा राम की कृपा हमारे जीवन में बनी रहे? दोनों हाथ रख के कहें। सभी को कहना है किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम होगा, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम होगा। और क्या बोल रहा है? दोनों हाथ उठाइए, ऐसे नहीं, जब तक मस्ती नहीं आई दोनों हाथ रखे। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे 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 श्री राधे, हो जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, हो जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे। और एक बार हमारे साथ सभी राधा नाम लेंगे, दोनों हाथ उठाएं और सभी बोलेंगे मेरे साथ, दोनों हाथ उठा के सभी सभी दोनों हाथ उठा के। ओ राधा 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 हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, ऊंचे बरसाने वाली के, जो हुए हैं दोनों हाथ उठा के कहिए, उनसे पुकार करते हुए कहे हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम कल भी राधा रानी के, हम आज भी श्यामा प्यारी के, हम
हम झूम झूम कहते हैं हम हो गए लाला रानी का कहते हैं हम हो गए लाला। एक बार प्रेम से जय जय श्री राम जय 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 श्री राम। जय श्री राम। एक बड़ा सुंदर भजन है हो एक ही नारा एक ही नाम और अब हर घर में गूंजेगा हो मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोले एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम एक ही नारा एक ही नाम अब हर घर में गूंजेगा दोनों हाथ रखे हो मेरे भारत का मेरे भारत का मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हो एक ही नारा एक ही नाम एक ही नारा हो एक ही नारा एक ही नाम एक ही नारा एक ही नाम हे अब हर घर में गूंजेगा दोनों हाथ रखे सभी और मस्ती में झूमते हुए हे मेरे भारत का मेरे भारत का मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हे मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हे बोलो श्री राम जय राम पार बोलो भैया बोलो श्री राम जय राम 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 जय जय श्री राम। आइए एक बार लास्ट बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे फिर आरती की तरफ चलेंगे दोनों हाथ उठाए सभी दोनों हाथ उठाकर साथ में बोलेंगे सभी हे बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम ओ मेरे भारत का मेरे भारत का मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बच्चा बच्चा जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलेगा जय जय
एक बार सभी का जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सिया राम। आइए आरती की तरफ चलते हैं। श्राद्धे कल जिन्हें भी हवन में सम्मिलित होना है, सुबह 8 बजे से हवन प्रारंभ होगा और हवन के जस्ट बाद कथा प्रारंभ हो जाएगी 10 बजे से। तो जिन्हें भी हवन में सम्मिलित होना है, आप सभी समय से आकर के हवन में सम्मिलित होंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए आज की आरती में आप हम सभी चलते हैं। नारायण आरती लेंगे। राधे श्याम भैया, ठाकुर जी थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, बस थोड़ी सी देर के लिए शांति बनाए रखें। सभी भंडारा प्रसाद पाके जाएंगे। गोपाल जी पीछे कर लेंगे। ठाकुर जी कोई भी बिना भगवान की कथा का प्रसाद लिए नहीं जाएगा, सभी प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। हमारी समिति के द्वारा बड़ी सुंदर भगवान की प्रसाद की सुंदर व्यवस्था है, भंडारे की सुंदर व्यवस्था है। आइए जिन्हें भी आरती में सम्मिलित होना है, जो आरती करना चाहते हैं मंच पर आकर आरती कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए आरती की तरफ चलते हैं आप हम सभी। नारायण हरि ओम चंद्रमा मनसूरादिशो सूर्यो वजायतः श्रोत्रा द्वादश प्राण सुमुख अग्नि न जायतः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। हो आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोए। हाँ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरे मन मोहे। मैं आ बंसी पे बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे संग सोहे वृषभानु दुलारी, सोहे वृषभानु दुलारी। हाँ ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैलम नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव
त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोले भागवत महापुराण की